हेलो एवरीवन, वेलकम टू डांस ऑफ प्लैनेट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे मंगल के बारे में। मंगल 12 हाउसेज में कैसे रिजल्ट देता है और ये क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं होती है उनको पूरा करने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो मंगल का होता है, क्योंकि जो मंगल है वो हमारी विल पावर है, मंगल है वो एक्शन है। मंगल आपको पता होगा हमारे 3rd हाउस और 6th हाउस का कारक है और कालपुरुष कुंडली में ये 1st हाउस और 8th हाउस का स्वामी है। ठीक है, तो 2 मिनट एक बार आप सुनकर जाइएगा कि मंगल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। उसके बाद आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो देखिए, जो मंगल है वो 1st हाउस का कालपुरुष कुंडली में मेष राशि का स्वामी है, 1st हाउस का स्वामी है, जो कि हमारे जीवन को दर्शाता है। ठीक है, और यही मंगल 8th हाउस का भी स्वामी है कालपुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि का, जो कि डेथ को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जब जन्म होता है तो उसमें भी मंगल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब हमारी डेथ होती है तो उसमें भी मंगल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो मंगल है वो हमारा देह कारक है, यानी जो हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी फिजिकल बॉडी कितनी मजबूत होगी, कितनी वीक होगी, मस्कुलर पावर कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, या फिर किसी काम के पीछे हम किस हद तक पागल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मंगल से देखी जाती है। हावेवर जो नेगेटिव इम्पैक्ट जब मंगल का बहुत ज़्यादा होता है तो ये इंसान को रेपिस्ट, डकैत, डाकू, चोर, ठीक है, इन सारी चीज़ों में भी मंगल ही डालता है। मंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेनेट है। ठीक है, राहु और शनि तो वैसे ही बदनाम है, बट जो असली दंगल है वो मंगल करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इंसान की बॉडी का टेम्परेचर कुछ डिग्री होता है, मतलब जब वो जिंदा होता है तो वो उसकी बॉडी गर्म महसूस होती है। और कालपुरुष कुंडली में मेष राशि का स्वामी है, जो मेष राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है। और जब कोई भी प्राणी मर जाता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। 8th हाउस स्कॉर्पियो राशि, जल तत्व की राशि, यानी ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल बॉडी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर जितनी भी डिजायर है उनको एक्शन में उतारने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंगल है। 3rd हाउस जो हमारा होता है वो हमारे एक्शन का होता है, हमारे साहस का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। ठीक है, कि हम कितने एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं। ठीक है, जो काम हम शुरू करते हैं, यानी हम इनिशिएटिव कितना ले सकते हैं, वो हमारा 3rd हाउस से देखा जाता है। ठीक है, कि किसी काम को हम शुरू कर रहे हैं और क्या हम उस काम को फिनिश भी कर रहे हैं। मतलब शुरू तो कर दिया, हमने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, 10 दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, 20 दिन बाद छोड़ दिया। ठीक है, या फिर हमने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी लेकिन 2 महीने के बाद छोड़ दी। ठीक, या फिर हम कोई भी काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाते। उसमें मंगल और 6th हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3rd हाउस तो स्टार्टिंग है। 3rd हाउस से ये देखा जाता है कि इंसान के अंदर पोटेंशियल कितना है, लेकिन क्या उसको एग्जीक्यूट कर पाता है वो। एग्जीक्यूशन पावर आपकी 6th हाउस से देखी जाती है, और 6th हाउस का कारक भी मंगल है। मंगल के साथ शनि भी है, लेकिन शनि रोग, दर्द, पीड़ा, इन सारी चीज़ों के लिए, एक्सीडेंट के लिए देखा जाता है। मंगल देखा जाता है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मंगल देखा जाता है कॉम्पिटिशन की भावना उस इंसान के अंदर कितनी है। ठीक है, 6th हाउस में देखा जाता है कि वो इंसान अपने दुश्मनों का नाश करेगा या उसके दुश्मन उसका नाश करेंगे। ठीक है, तो आपका 6th हाउस, 6th लॉर्ड, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ साथ मंगल कहीं पर भी आपका बैठा हो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। ठीक है, कॉम्पिटिशन में आप जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे। किसी काम को आपने शुरू कर दिया, किसी ने आपको चैलेंज कर दिया, ठीक है, वो काम आपने शुरू कर दिया, लेकिन 2-4-10 दिन बाद क्या आपका जो जोश है वो ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी मंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, कालपुरुष कुंडली में सबसे पहली जो राशि है मेष राशि, वो मंगल की राशि है। यानी जीव का सबसे पहला धर्म क्या है? प्रोटेक्शन। खुद का प्रोटेक्शन, अपने परिवार का प्रोटेक्शन, अपने देश का प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मंगल नो डाउट आपकी जन्म कुंडली में मैंने आपको लगभग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताई हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो मंगल है वो कालपुरुष कुंडली के 10th हाउस में, यानी मकर राशि में एक्सोल्टेड होता है, उच्च का होता है। और 10th हाउस हमारे कर्म की होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जितना पुरुषार्थ करोगे, आप जितनी मेहनत करोगे, क्योंकि मंगल मेहनत को दर्शाता है, मंगल फिजिकल वर्क को दर्शाता है। ठीक है, आप जितना एक्शन में रहोगे, मंगल एक्शन को दर्शाता है, तो आप जितना एक्शन में रहोगे
10th हाउस उतना ही प्रोमिनेंट हो जाएगा, उतना अच्छा हो जाएगा, उतना सबल हो जाएगा। यानी आप जितना एक्शन में रहोगे आपका प्रोफेशन उतना ही स्टेबल होता चला जाएगा, और ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये हमें कुंडली से भी समझ में आती है। कालपुरुष कुंडली, कालपुरुष कुंडली का मतलब जो लगन में मेष राशि हो जिसका, यानी पहले हाउस में मेष, दूसरे हाउस में टॉरस, उसको हम कालपुरुष कुंडली बोलते हैं। ठीक है, तो कालपुरुष कुंडली से बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, और मंगल एक सेनापति है, मंगल एक योद्धा है, इसीलिए ये शनि की राशि में, दुश्मन की राशि में उच्च का होता है। क्योंकि देखिए, और ये आपको पता होगा जो 4th हाउस है, कर्क राशि है, कैंसर साइन में, उसमें ये नीच का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सेनापति, 4th हाउस हमारे घर का होता है, एक सेनापति अपने घर में अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। एक सेनापति अपने घर में अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। वो अपनी ताकत कहां दिखाएगा? बैटलफील्ड में, दुश्मन के घर में। ठीक है, जो मकर राशि है वो बैटलफील्ड है। ठीक है, जो मकर राशि है वो शनि की राशि है, मंगल शनि का दुश्मन है, तो दुश्मन के सामने असली ताकत दिखाएगा ना। और 4th हाउस कैंसर साइन तो हमारी माता का है, हमारे घर का है। कोई भी योद्धा अपनी माता के सामने, अपने घर वालों के सामने, अपने परिवार में कैसे अपनी ताकत दिखाएगा? ठीक है, दिखाएगा भी तो परेशान हो जाएगा, इसीलिए वहां पर उसको कमजोर माना जाता है, नीच का माना जाता है कैंसर साइन में। ठीक है, खैर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, बट चूंकि जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपका 12th हाउस में मंगल किस तरीके से रिजल्ट देता है, तो इसको मैं पूरा डिटेल में जाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मंगल 1st हाउस में है, यानी आपके लगन में बैठा है, तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखिए, मंगल लगन में ऐसे इंसान को चैलेंजेस पसंद होते हैं। हो सकता है ऐसा इंसान पूरा दिन आराम से बेड पर पड़ा रहे, उसका कुछ भी काम करने का मन ना करे, लेकिन एक बार आप इस इंसान को प्रोवोक कर दो, यानी इसको चैलेंज दे दो, इसको काइंड ऑफ चिढ़ा दो। ठीक है, या फिर इसको ऐसा बोल दो कि ये काम तेरे बस का नहीं है, फिर इसके अंदर का एग्रेशन देखना आप, फिर इसके अंदर की विल पावर देखना आप, फिर ये इंसान इतना कुछ कर जाएगा जिसकी शायद आपने भी कल्पना ना की हो और इसने खुद भी ऐसी कल्पना ना की हो। ठीक है, क्योंकि मंगल लगन में है। ठीक है, लगन हमारा माइंड है, लगन हमारी फिजिकल बॉडी है। ठीक है, लगन हमारा कैरेक्टर है, लगन हमारा बिहेवियर है। ठीक है, लगन से हम यश और अपयश देखते हैं, मतलब कोई इंसान कितनी सक्सेस पाएगा उसमें लगन का और लग्नेश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लगन और लग्नेश हम खुद हैं, यानी हम खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे या नहीं करेंगे। तो लगन में जब मंगल जाता है तो ऐसा इंसान एक्शन ओरिएंटेड होता है, उसको चैलेंजेस पसंद होते हैं। शुरुआत में हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान रहे, शुरुआत मतलब जिंदगी के शुरू के 20-25 सालों तक वो थोड़ा सा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि उसको चैलेंजेस बहुत आते हैं। ठीक है, और वो चैलेंजेस को ओवरकम भी करता है, और एक टाइम के बाद उसको फिर उन चैलेंजेस में ही मजा आने लगता है। फिर उसको ये लगता है कि अगर जिंदगी में चैलेंज नहीं है तो कुछ नहीं है, नीरस हो जाती है उसकी जिंदगी। ठीक है, और अगर आप उसको उसके साथ, जैसे कई बार होता है ना, आप आराम से बैठे हो और किसी ने आके बोल दिया कि शर्त लगा ले, ये तेरे से नहीं होगा, तो जब वो शर्त लगाता है तब ऐसा इंसान जागता है, फिर बोलता है कि अब मैं दिखाता हूं तेरे को कि मैं चीज क्या हूं। लगन में मंगल बहुत ज्यादा टेक्निकल माइंड होते हैं, टेक्निकल माइंड, क्योंकि जो मंगल है वो असली लॉजिकल जो कैलकुलेशन है वो मंगल से आती है। ठीक है, मरकरी केवल डाटा है। ठीक है, मंगल कैलकुलेशन है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, ऐसे इंसान की बहुत जबरदस्त होती है। आर्ग्यूमेंट में कोई शायद ऐसे इंसान को हरा सकता है। ठीक है, लगन में मंगल लॉजिकल डिबेट, आर्ग्यूमेंट कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे इंसान के पास जो भी चीज होगी फैक्ट के साथ होगी। ठीक है, ऐसा इंसान आर्गुमेंट्स में बहुत इजीली पड़ भी जाता है। लगन में मंगल सामने से मारने वाला होता है। ठीक है, देखिए, जो लगन में मंगल होगा ना और जो 8th हाउस में मंगल होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी मेष राशि का मंगल और स्कॉर्पियो साइन का मंगल थोड़ा सा डिफरेंस है। लगन में मंगल वाला सामने से मारेगा, वो डजेंट मैटर। मान लीजिए वो अकेला है, ठीक है, रोड पे जा रहा है, सामने से 4 बंदे आ रहे हैं, ठीक है, और उसको लगा कि लड़ाई होने वाली है, डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, छिपेगा नहीं, वो ये बोलेगा कोई नहीं, वो 4 हैं, वो 4 मारेंगे, मैं 2 तो जरूर मार दूंगा। ठीक है, इस तरीके की अप्रोच होती है सामने से लड़ने वाला। ठीक है, बेखौफ होता है ऐसा इंसान, जल्दी से घबराता नहीं है। ठीक है, और जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता है, तब वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाता है। 8th हाउस में मंगल थोड़ा सा छिपकर वार करने वाला होता है, जैसे भगवान श्री राम ने बाली को थोड़ा छिपकर तीर चलाया था ना, तो वो चीज होती है। स्कॉर्पियो में मंगल हो या फिर 8th हाउस में जब मंगल हो, उसका डिस्कस आगे करेंगे। लगन में मंगल सामने से टकराने वाला, बेखौफ। ठीक है,
अब मंगल लगन में बैठा है तो इसकी चौथी दृष्टि आपके 4th हाउस पे भी पड़ेगी। अब 4th हाउस हमारे घर का होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं घर में अशांति का माहौल रहता है। ऐसे इंसान के घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत तेज आवाज में बात करता है, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गालियां भी काफ़ी यूज हो जाती हैं कई बार, मतलब नॉर्मल फैमिली में भी, ठीक है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। लगन में मंगल 4th हाउस में या तो कोई बहुत तेज बोलने वाला होगा, ठीक है, घर में बहुत सारी आर्गुमेंट्स होंगी, आपस में आर्गुमेंट्स होंगी, एक दूसरे को काफ़ी ईगो, एक दूसरे के ईगो क्लैशेज बहुत होते हैं, ठीक है, लगन में मंगल वाले के। और कई बार घर में ऐसा इंसान भी कोई हो जाता है जो बहुत सारी गालियाँ देता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा दारू शराब ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसकी 8वीं दृष्टि 8th हाउस पे पड़ती है, तो ऐसे इंसान को, ऐसा इंसान मैंने जैसे बताया ना कि शुरू में चुप रहता है, 8th हाउस पे भी दृष्टि है, यानी सीक्रेट रखता है काफ़ी चीज़ों को ये, ठीक है। जब तक जरूरी नहीं होता तब तक ये बोलता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब बोलने लग जाता है तो फिर इसको चुप करवाना मुश्किल हो जाता है। फिर इसको खुद नहीं पता होता कि ये गुस्से में क्या कर सकता है, क्योंकि लगन में ही मंगल है, ठीक है, उसके माइंड में मंगल है। एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे इंसान को प्रोवोक करना बहुत ज़्यादा इजीली होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि इमोशनल जो शब्द है ना उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इमोशनल शब्द का केवल ये मतलब नहीं होता कि इंसान रोने लग जाता है, बहुत जल्दी रोने लग जाता है। इमोशनल का मतलब होता है कि कोई इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, उसको इमोशनल बोलते हैं, जो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है और उसको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। तो लगन में मंगल होता है तो ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी दिलाया जा सकता है, बहुत जल्दी चिढ़ाया जा सकता है, बहुत जल्दी प्रोवोक किया जा सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये कर्क राशि का लगन में मंगल है, या फिर कैप्रिकॉर्न यानी जल राशि में अगर मंगल है, कर्क, स्कॉर्पियो और मीन राशि में अगर लगन में मंगल है, तो ऐसा इंसान इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा इंसान लड़ते वक्त फंस जाता है, ठीक है, उसके मन में बहुत ज़्यादा एंगर होगा, लेकिन जब वो लड़ना शुरू करेगा ना तो वो रो देगा। स्पेशली अगर फीमेल का हो ना तो ऐसी महिलाएं लड़ती बाद में अंदर से बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, लेकिन उसके आंसू पहले बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा देखा गया है। तो लगन में मंगल इस तरीके के रिजल्ट देता है आपको। लगन में मंगल माइनर बर्निंग इंजरी, सर्जरी, छोटी मोटी चोट बहुत सारे देता है। कई बार अगर लगन में मंगल आपका सिंह राशि में है, ठीक है, या धनु में है, या फिर मेष में है, या फिर उच्च का है, कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो आपके फेस पे कोई कट का मार्क होगा, मतलब आईब्रो के पास हो सकता है, फेस पे कहीं पर भी हो सकता है, स्पेशली आईब्रो एरिया में या फिर फोरहेड पे, बिल्कुल सामने माथे पे कोई कट का निशान हो सकता है, या बचपन में ऐसी चोट लगी होगी आपको, ठीक है, जिसका निशान 2-4 साल तक रहा होगा, अब हो सकता है वो ना हो। यानी हेड इंजरी ऐसे इंसान को बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। कई बार जलने का निशान होगा आपकी बॉडी पर, जलने का निशान, या तो फेस एरिया में कहीं छोटा मोटा निशान होगा, या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है, क्योंकि चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि मंगल की जहाँ पर पड़ती है ना, वो पार्ट इंसान का जला हुआ होता है, ठीक है। स्पेशली अगर ये 4th और 8th हाउस में अगर अग्नि तत्व की राशियाँ हैं ना, तो इंसान के उस एरिया में कहीं ना कहीं जला हुआ कुछ निशान होगा। जैसे 4th आपके चेस्ट पे कोई, चेस्ट के आसपास कोई जला हुआ निशान हो सकता है, या फिर आपके थाई के आसपास, यानी थाई से थोड़ा सा ऊपर या हिप्स एरिया में कुछ बर्निंग इंजरी या फिर कोई सर्जरी ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब आपका मंगल लगन में होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कैसे आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि लगन में मंगल तो आपका है, लेकिन सबकी राशियाँ अलग अलग होंगी, ठीक है। किसी का लगन में सिंह राशि होगा, किसी के लगन में मीन राशि होगा, किसी का लगन में कुंभ राशि होगा, ठीक है। तो और एक्यूरेसी तक जाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि आपके लगन में राशि कौन सी है, उससे फिर हम और डीप लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर लगन में भी राशि भी देख ली हमने, राशि के बाद नक्षत्र देखना पड़ता है कि मान लीजिए सिंह राशि तो है, लेकिन सिंह राशि में भी नक्षत्र कौन सा है, मघा नक्षत्र है या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, ठीक है। तो मतलब नक्षत्र कौन सा है वो भी देखना पड़ता है, वहां से हम और ज्यादा एक्यूरेटली आपके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि 80 to 90% जो भी रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं यही रहते हैं, लगन में मंगल वाले को यही रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक। आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि कितना एक्यूरेट है और कितना आप इस चीज़ से रिलेट करते हो। मैं दावा करता हूँ 90% 95% चीज़ें ऐसी ही होंगी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका मंगल 2nd हाउस में है,
ठीक है। तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देता है, तो देखिए सेकंड हाउस हमारे परिवार का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारे पैसे का होता है, हमारे फूड हैबिट का होता है, हमारे बोलने का तरीका है, हम शब्द कैसे चुनते हैं वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। ठीक है ना। देखिए सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड हाउस वो है कि हम शब्द कैसे चुनते हैं और थर्ड हाउस है कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का यानी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। खैर वापस से आते हैं। सेकंड हाउस मैंने आपको बताया परिवार का है, फूड का है, पैसे का होता है, सोर्स ऑफ इनकम का होता है, हमारी वाणी का होता है, ठीक है, और हमारे कुटुंब का होता है बेसिकली। तो सेकंड हाउस में जब भी मंगल जाता है तो ऐसे इंसान का कहीं ना कहीं अपने परिवार में मन नहीं लगता। ठीक है। थोड़ा सा परिवार, अब यहाँ पर ना एक्सटेंडेड फैमिली है, ये जो सेकंड हाउस हम बोलते हैं ना हमारे परिवार का है, ये एक्सटेंडेड फैमिली यानी इसमें आपके चाचा ताऊ, आपके दादा की फैमिली, आपके लगभग जो हमारा नियर अबाउट जो कुटुंब होता है ना वो पूरा आता है। इसमें केवल वो 4-5 लोग वो नहीं आते, हमारे मदर फादर भाई बहन वाइफ हस्बैंड, केवल ये 6-7 लोग नहीं आते सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में हमारा पूरा परिवार कुटुंब आता है। ठीक है। यानी हमारे पिताजी के जो भी भाई बहन हैं या फिर हमारे दादाजी के जो भी भाई बहन हैं, तो लगभग 20-25 लोग तो इसमें कम से कम समाहित है। तो सेकंड हाउस में मंगल जब भी होता है किसी का, तो ये देखा गया है कि उसका खुद के परिवार यानी माता पिता भाई बहन के साथ भी थोड़ी सी कम बनती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है बोलने में। मंगल सेकंड हाउस में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। ठीक है। ये पहले सोचकर बोलने वाले नहीं है, जो दिल में है और जो जुबान पे है, दिल से जुबान तक आने में इनको 1 सेकंड भी नहीं लगता। मतलब कोई लोग होता है ना कि पहले सोचता है कि चलो कोई बात नहीं यार, नहीं बोलते हैं, ठीक है, गलत बात है, नहीं बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लगेगा, ये नहीं सोचते। सामने वाले को बुरा लगे, सामने वाले को अच्छा लगे, डजेंट मैटर। ठीक है। ऐसे इंसान को जो रियलिटी है वो बोलना है तो बोलना है। ठीक है। इसी चक्कर में इसका अपने फैमिली वालों के साथ कम बनती है, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कम बनती है। चाचा ताऊ, स्पेशली चाचा ताऊ के साथ ऐसे लोगों का काफ़ी वैर भाव देखा गया है। ठीक है। तीसरा फूड हैबिट, बहुत ज़्यादा गर्म खाना पसंद होगा ऐसे इंसान को। ठीक है। स्पाइसी फूड पसंद होगा, गर्म खाना पसंद होगा। ठीक है। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। ठीक है। और कई बार जब नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होता है यानी शनि राहु अगर यहाँ पर कुछ जुड़ जाए ना तो ये और डेंजरस बन जाता है, फिर इंसान को कहीं ना कहीं नशे की तरफ भी ये ले जाता है। ठीक है। सेकंड हाउस में मंगल और साथ में राहु बैठा हो या फिर राहु मेष राशि में बैठा हो, ठीक है, इस तरीके से अगर राहु का कुछ इन्फ्लुएंस आ जाए ना तो मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देता है। हालांकि पॉजिटिव साइड में अगर यहाँ पर मंगल अच्छा है, ठीक है, अगर अच्छी राशि में बैठा है, मित्र की राशि में, खुद की राशि में, या फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, एक्सोल्टेड है, तो ऐसा इंसान अपने दम पर इतना पैसा कमाता है कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, और ऐसा इंसान बचपन से ही मनी माइंडेड हो जाता है। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना जो मंगल है वो कैलकुलेशन होता है हमारा, पैसे का एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला। अगर इस इंसान ने किसी दूसरे इंसान को 6 साल पहले अगर 100 रुपये भी दिए होंगे ना तो उसको विद डेट याद होगा कि 2018 में मैंने तेरे को 100 रुपये दिए थे। ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखने वाला होता है पैसे का। अपना पैसा जो इसने अपनी दम पे कमाया होता है, अपने पुरुषार्थ से कमाया होता है, वो ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंजूस हो जाता है, कंजूस नहीं बनाता, बट कहीं ना कहीं पैसे का हिसाब रखने वाला होता है। जहाँ पर ज़रूरत होगी बेधड़ाक खर्चेगा भी। ठीक है। वो चीज़ नहीं है, बट अपनी चीज़ अपनी है, ऑब्सेशन है। ठीक है। और कहीं ना कहीं बचपन से ही पैसा कमाने लग जाता है। और सेकंड हाउस में मंगल बहुत अमीर आदमी बना देता है आपको लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में। हालांकि थोड़ा सा देखना पड़ता है कि 11th लॉर्ड से कुछ कनेक्शन है या नहीं, 11th हाउस से कुछ कनेक्शन है या नहीं। अगर 11th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में मंगल बैठा फिर तो ये राजयोग है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। ठीक है। सेकंड हाउस में मंगल बेकरी का शौक होता है, खाना बनाने का शौक होता है। अगर एक मेल के चार्ट में भी मंगल है ना तो भी वो काफ़ी कुछ बनाना जानता होगा, किचन में काम करना जानता होगा। ठीक है। सेकंड हाउस में मंगल आपका सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो कहीं ना कहीं मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको पैसा आता है। कई बार ऐसे इंसान प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, या फिर फायर ब्रिगेड, गैस स्टेशन, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल पंप, ऐसे चीज़ों में काम करता हुआ मिलता है। पुलिस, आर्मी, इन सारी चीज़ों में काम करता हुआ मिलता है। हालांकि देखिए बाहर से ऐसा लगेगा कि ऐसा इंसान अपने परिवार से प्यार नहीं करता, लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान यानी कोई दूसरा इंसान, कोई पड़ोसी या फिर कोई दूर का रिश्तेदार अगर उसके परिवार को कुछ बोल देते हैं
तो फिर इनसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करने वाला भी कोई नहीं है अपने परिवार को। ऊपर से हो सकता है मम्मी पापा से, ठीक है, स्पेशली फादर से इनकी ना बनती हो, ठीक है, इनका थोड़ा सा तुनक मिजाज रहता हो, इनके आपस में कोई छोटी मोटी ईगो क्लैशेज होती हो, स्पेशली फादर के साथ, क्योंकि 9th से 6th में गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेज दे देता है, मनमुटाव दे देता है, ठीक है। बट अगर कोई बाहर वाला कुछ बोलेगा ना इसके फादर के बारे में या इसके परिवार के बारे में, फिर यही संहार करने वाला होगा, यही इस तरीके से अपने परिवार का प्रोटेक्शन करेगा जिस तरीके से शायद कोई नहीं कर सकता, ठीक है। फिर एकदम से ये चांडाल रूप भी ले लेते हैं। सेकंड हाउस में मंगल थोड़ा सा परिवार से दूर भी करता है, मतलब ये कहीं ना कहीं हॉस्टल में रहने वाले हो जाते हैं बचपन से, या तो हॉस्टल में रहेंगे या फिर जॉब की तलाश में घर छोड़कर दूर जाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि इस घर में रहकर या इस गांव में रहकर, इस शहर में रहकर मेरा कुछ नहीं होने वाला, अगर मेरे को पैसा कमाना है तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, मेरे को विदेश जाना पड़ेगा या फिर मतलब घर से दूर जाना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही, 80% केसेज में सेकेंड हाउस में मंगल घर पर नहीं रह सकता, घर पर रहेगा भी तो वही थोड़ा सा कोलाहल का माहौल रहेगा, ठीक है। कई बार ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा गालियाँ देने वाला हो जाता है, मतलब स्पेशली मेल हो या फीमेल हो, ठीक, डजेंट मैटर। आज के टाइम पे तो मतलब जब वो फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो बहुत सारी गालियाँ ये यूज करते हैं, कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है, रोक लगाने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मंगल बनता चला जाएगा, आपका पॉजिटिव रिजल्ट कम कर देगा, ठीक है। अब सेकंड हाउस में मंगल है तो इसकी चौथी दृष्टि 5th हाउस पे होगी, जो कि हमारा एजुकेशन का, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग का होता है। सेकंड हाउस में बैठकर मंगल 5th हाउस को देखता है, ये सेकंड और 5th का कनेक्शन है, एक तरीके से राजयोग है ये। अगेन वही पैसे को बढ़ाने वाला इसीलिए होता है, अपनी बुद्धि से पैसा कमाता है, अपने दम पर पैसा कमाता है, ठीक है। और ऐसा इंसान दूसरे की मदद जल्दी से नहीं लेता, ऐसा इंसान दूसरे से पैसा उधार जल्दी से नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्वाभिमान बहुत होता है पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, ठीक है। ऐसा इंसान हो सकता है परिवार में मिलजुल कर ना रहे, लेकिन जब बाहर जाता है तो दूसरे लोगों को अपने परिवार का ही गुणगान करता मिलता है, मेरे फादर ऐसे हैं, मेरी मदर ऐसी है, हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे दादाजी ऐसे थे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और 8वीं दृष्टि से ये 9th हाउस को भी देखता है, ठीक है। तो जिस वजह से फादर को ट्रबल, फादर के साथ इनकी थोड़ी सी कम बनना, और अपने रिलीजन में भी थोड़ा सा ये या तो होंगे कट्टर भगत होंगे अपने रिलीजन के, यानी प्रोटेक्शन करने वाले, एकदम से दूसरे धर्म को गाली गलौज करने वाले, दूसरे धर्म को एकदम से तहस नहस करने वाले। और अगर राहु के इन्फ्लुएंस में है तो फिर ये इंसान अपने धर्म का ही दुश्मन भी बन जाता है, ठीक है, अपने धर्म पर ही सवाल उठाने लग जाता है, मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती, ठीक है, इंसान को कर्म करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सेकेंड हाउस में मंगल है तो कई बार इंसान के एब्डोमेन पे, पेट के आसपास जले का निशान होता है, या फिर थाई पर जले का निशान होता है, वो तब होता है जब 5th हाउस और 9th हाउस में अगर अग्नि तत्व की राशियां हैं ना, तो वो बर्निंग इंजरी दे देता है, ठीक है, क्योंकि मंगल की 4th दृष्टि और 8th दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है वहाँ पर वो जलाती है, कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस को वो हार्म करती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा हो जाता है। अगर आप एक फीमेल हो तो कई बार जो बच्चा होता है वो सिजेरियन होता है, डिलीवरी जो होती है वो सिजेरियन होती है, ठीक है। वो हालांकि पूरा चार्ट देखना पड़ता है, बट हाँ पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ डिटेल में चर्चा की। अगर आपका सेकंड हाउस में मंगल है तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका मंगल 3rd हाउस में है, ठीक है, तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट दे सकता है। देखिए 3rd हाउस में मंगल अपने आप में एक राजयोग है, ठीक है। क्यों, अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए जो 3rd हाउस है वो हमारे एक्शन का है, हमारे पोटेंशियल का है, ठीक है, हमारे साहस का है, हमारे पराक्रम का है। चौथी दृष्टि से ये 6th हाउस को देखेगा। 6th हाउस हमारे दुश्मन का है, हमारे रोग का है, हमारे शत्रुओं का है और हमारी एग्जीक्यूशन पावर का है, ठीक है। यानी एग्जीक्यूशन पावर मतलब हमने कोई काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या हम उसको ख़त्म भी करेंगे। यानी मान लीजिए आपको मन हुआ कि आज से मैं जिम जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं ना कि 4 दिन जिम गए, 4 दिन बाद छोड़ दिया। 3rd हाउस में मंगल वाला ऐसा नहीं करेगा। 3rd हाउस में मंगल एग्जीक्यूशन पावर, विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी मजबूत होती है कि जिसकी तुलना करना शायद मुश्किल है। 3rd हाउस में मंगल, मैंने बताया 4th हाउस
फोर्थ दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा और 8th दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा। काल पुरुष कुंडली में 10th हाउस में ये एक्सोल्टेड होता है और वैसे भी नॉर्मल कुंडली में भी 10th हाउस में मंगल दिग्बली होता है, यानी उसके जो रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो 3rd हाउस में मंगल भगत सिंह जी का था, ठीक है, और वो एक्सोल्टेड था, ठीक है। खैर उनकी बात हम फिर कभी करेंगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। भगत सिंह जैसी पर्सनैलिटी होती है 3rd हाउस में मंगल, बचपन से ही तूफान मचाने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, अपने से 10 साल बड़े लड़के से लड़ाई झगड़ा करने वाले, ठीक है। ऐसा इंसान ये नहीं देखता कि उसकी उम्र क्या है, ऐसा इंसान ये नहीं देखता कि उसके फिजिकल अपीयरेंस कितनी है, मतलब वो कितना मजबूत है या कमज़ोर है, सामने वाला दुश्मन मजबूत है या कमज़ोर है, वो अकेला है, सामने 4 लड़के खड़े हैं, नहीं देखता। जो करना है अभी करना है, सामने से वार करेगा, पीछे से चुगली नहीं करेगा, ठीक है, पीछे से कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पागल ही होता है, ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर उसके सामने चैलेंजेस आते हैं तो ऐसा इंसान फिर अपने दुश्मन को धूल चटाने में पीछे नहीं हटता। 3rd हाउस और 6th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, जो शुरू करेगा उसको खत्म भी करेगा, अपने दम पर सब कुछ करेगा। ऐसे इंसान स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है, स्पेशली चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है या फिर टेनिस है, स्पेशली हाथों से रिलेटेड जो फुटबॉल तब होगा जब ये 12th लॉर्ड 3rd में बैठा होगा, तब फुटबॉल दे सकता है। अदरवाइज क्रिकेट, रेसलिंग, कबड्डी, रेसलर वगैरह जितने भी रेसलर होते हैं उनके 3, 6, 10 में मंगल या फिर लगन में, इन कुछ हाउसेज में जो मंगल है उनका इम्पैक्ट या फिर वहाँ पर मंगल जरूर मिलता है, ठीक है। 3rd हाउस में मंगल बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने वाले, ठीक है, अपनी फिजिकल बॉडी पर काफ़ी काम करने वाले, भाग दौड़ करने वाले, ऐसा इंसान बेड पर नहीं रह सकता, ठीक है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा देर तक सोता हुआ नहीं मिलेगा। या फिर अगर वो रेस्ट भी कर रहा है ना, अगर 3rd हाउस में किसी का मंगल है और उससे आपको काम करवाना है, उसको चैलेंज कर दो, उसको ये बोल दो कि ये तेरे बस का ही नहीं है, फिर देखना उसके एग्जीक्यूशन पावर, ठीक है। हो सकता है कई बार जैसे एक शेर की तरह होता है 3rd हाउस में मंगल, ठीक है, जैसे शेर 24 घंटे में से 18 घंटे तो वो रेस्ट करता रहता है, सोता रहता है, 16 से 18 घंटे वो आराम से एक जगह लेटकर रेस्ट करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सोया हुआ शेर होता है। ये तब एक्शन में आता है जब इसके सामने कोई चैलेंज आता है या फिर कोई इसकी जरूरत आती है, ठीक है। जैसे शेर को जब भूख लगती है तब वो शिकार करता है, या फिर कोई बाहर से एनिमी आता है तब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। तो 3rd हाउस में मंगल वाला भी एक तरीके से शेर होता है, और जब उसके सामने चैलेंज आएंगे या फिर कोई उसको चैलेंज करेगा या फिर उसको कोई उकसाएगा या फिर उसको कोई परेशान करेगा, फिर उसका जो रौद्र रूप देखने को मिलेगा शायद आपने खुद कल्पना ना की हो कि ये एकदम से क्या हो गया। एकदम से भड़क जाते हैं ये, ठीक है, एकदम से भड़कने वाले भी होते हैं, एकदम से बिहेवियर चेंज इनका हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। एकदम शांत बैठे हैं, कोई किसी ने छोटी सी बात बोली, एकदम पारा 100 डिग्री पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनको अग्रेशन पर अपना कंट्रोल नहीं हो पाता। हालांकि बचपन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में कई बार इनका बीतता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये शुरू में आपको दबा हुआ महसूस करते हैं, खुद को काफ़ी परेशान महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको चैलेंजेस से ही मज़ा आने लगता है। फिर ये बोलता है कि यार लाइफ में ना चैलेंज ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके की जो बात करते हैं ना, लाइफ में चैलेंज ज़रूरी है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, अपने अब ये प्लैनेट्स में कुछ नहीं होता, मतलब ज्योतिष में कुछ नहीं होता, आपके हाथ में आपकी तकदीर है, आप अपनी मेहनत से आपका भविष्य बना सकते हो। इस तरीके जो मोटिवेशनल स्पीकर काइंड ऑफ होते हैं, तो उनका काइंड ऑफ 2nd हाउस में मंगल या 3rd हाउस में मंगल प्रोमिनेंटली देखा गया है, क्योंकि 3rd हाउस हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन का है, उसमें मंगल आ गया। बातें करते करते लड़ाई झगड़ा कर लेगा, बातों में ही लड़ाई झगड़ा कर लेगा, ठीक है, या फिर जब बोलेगा आवाज़ ऐसे इंसान की काफ़ी जोरदार देखी गई है, मोटी आवाज़ देखी गई है, ठीक है, काफ़ी एक तरीके से सॉलिड आवाज़ होती है, दूसरों को दूसरों के ऊपर प्रभाव छोड़ने वाली आवाज़ होती है। पुलिस, आर्मी, प्रोटेक्शन फोर्स, ऐसे प्रोफेशन में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देखे गए हैं 3rd हाउस में मंगल, क्योंकि 3rd हाउस मैंने आपको बताया आपके पराक्रम का होता है, साहस का होता है। तो ऐसा इंसान घर पर अपना पराक्रम नहीं दिखा सकता, ठीक है। वैसे भी मंगल कैंसर साइन में, कर्क राशि में नीच का होता है, क्योंकि वो हमारे घर का होता है। घर में सेनापति बेकार है, ठीक है, उसको छोड़िए युद्ध के मैदान में, उसको छोड़िए दुश्मन के घर में, तब वो अपना जलवा दिखाएगा। तो 3rd हाउस में मंगल इस तरीके के रिजल्ट आपको देता है।
4th दृष्टि से 6th हाउस को जोड़ता है, 8th दृष्टि से 10th हाउस को जोड़ता है। इससे ब्रिलियंट राजयोग नहीं हो सकता। अपने दम पर अपना प्रोफेशन बनाता है, ठीक है, अपने दम पर आगे बढ़ता है ऐसा इंसान। फिजिकल अपीयरेंस भी ऐसे इंसान की थोड़ी सी मतलब पहलवान टाइप हो जाती है। उसमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा हमें कि 3rd हाउस में राशि कौन सी है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। हालांकि 80-90% यही रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन आपके 3rd हाउस में राशि कौन सी है, ठीक है, वो देखने की बात है। 3rd हाउस में क्या आपका सिंह राशि है, 3rd हाउस में क्या आपकी धनु राशि है, 3rd हाउस में किसी की मेष होगी, किसी की कन्या होगी, किसी की मिथुन होगी, ठीक है ना। तो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बट हाँ सरफेस लेवल पर यही सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा इंसान अपने हाथों का बहुत ध्यान रखता है। ऐसा इंसान जिम में जाएगा ना तो चेस्ट वर्कआउट, हैंड वर्कआउट ये ज़्यादा करेगा, लेग वर्कआउट को स्किप कर सकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और 3rd हाउस में मंगल इंजरी, सर्जरी, चोट बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बचपन में ऐसे इंसान ने बहुत चोटें खाई हुई होती हैं, क्योंकि ऐसा इंसान बचपन से ही काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होता है। हालांकि यहाँ पर अगर ये कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालकर बैठ जाए ना, जैसे शनि राहु, ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या फिर मेष राशि में शनि राहु बैठे हैं, या फिर 7th हाउस में शनि राहु बैठे हैं, तो ये फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेक्सुअल डिजायर भी दे देता है ऐसे इंसानों को, ठीक है। इनके पास फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपनी सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। हालांकि आपको किसी को जज नहीं करना है केवल सरफेस लेवल पर जानकर, आपको पूरा ये एनालाइज करना है कि 3rd हाउस में राशि कौन सी है, 7th हाउस में प्लैनेट कौन सा है, वहाँ से, क्योंकि जो 3, 7, 11 है वो हमारे काम त्रिकोण होते हैं, ठीक है। और काम त्रिकोण में जब मंगल जाता है तो ये इंसान की सेक्सुअल ड्राइव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी जो डिजायर है उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत ब्रिलियंट प्लेसमेंट है 3rd हाउस में मंगल, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया शहीद भगत सिंह जी के चार्ट में 3rd हाउस में मंगल था, कैप्रिकॉर्न का एक्सोल्टेड था, इसीलिए आप उनकी जीवन गाथा सुन सकते हैं, उनके बारे में जानते होंगे कि वो कितने पराक्रमी और साहसी इंसान थे, ठीक है, कितना ब्रिलियंट तरीके से वो काम करते थे। अंग्रेज एक 18-19 साल के लड़के ने पूरी अंग्रेजी शासन के नाक में दम कर रखा था। तो कहीं ना कहीं एक साहसी इंसान होता है 3rd हाउस में मंगल। अगेन ये एक राजयोग है और अपने दम पर इंसान अपने प्रोफेशन में काफ़ी आगे बढ़ता है, ठीक है। और ऐसा इंसान कहीं ना कहीं कर्म को पूजता है, ना कि भगवान को, ठीक है, क्योंकि सामने से 7th दृष्टि से ये 9th हाउस को भी देखता है। तो कहीं ना कहीं धर्म में कम आस्था होती है, मानता है, पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लेता है, बट आखिर में यही बोलता है कि जो करना है मुझे ही करना, अपने दम पर करना है, केवल ये हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, टीचर को परेशान करने वाले हो जाते हैं 3rd हाउस में मंगल, ठीक है। तो ये इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका मंगल 4th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके से रिजल्ट दे सकता है। देखिए 4th हाउस हमारे बंधु बांधव का होता है, हमारे घर का होता है, हमारी माता का होता है, हमारे सुख का होता है, हमारे गाड़ी का होता है, हमारे व्हीकल का होता है, हमारे जो जितने भी कपड़े हैं कपड़ों का होता है, यानी जो भी हमारी लग्जरी वाली चीज़ें हैं ना, वो हम सारी 4th हाउस से देखते हैं। और 4th हाउस में जब भी मंगल जाएगा तो देखिए ऐसा इंसान अपने दम पर सब कुछ खरीदने वाला बनता है। ऐसे इंसान के पास अपने दम पर सारी चीज़ें होती हैं, घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, ठीक है, एक टाइम के बाद सारी चीज़ें उसको मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंसान को रेस्टलेस करता है, बेचैन करता है। उसके दिमाग में, उसके इमोशंस में थोड़ा सा मंगल का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में कैंसर साइन में कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, क्योंकि मंगल सेनापति है और जो कर्क राशि है वो हमारे घर की है, हमारी माता की है। और एक सेनापति, एक योद्धा अगर घर पर रहेगा तो वो बेचैन ही होगा, वो परेशान ही होगा। इसलिए 4th हाउस में जितने भी मंगल वाले लोग मैंने देखे हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके पास सब कुछ होकर भी अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। सब कुछ होकर भी वो कहीं ना कहीं, हाँ, घर पर जाते हैं वैसे ही लड़ाई का माहौल बन जाता है। घर में कोई ना कोई 1-2 इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कई बार गाली गलौज पर भी उतराते हैं, ठीक है। मंगल 4th हाउस में इंसान को जैसे ही घर पर जाएगा थोड़ा सा परेशान कर देगा, मेंटली डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। उसका मन घर पर लग ही नहीं सकता। घर मतलब यहाँ पर अपना खुद का घर, ठीक है। ऐसा इंसान इसीलिए अपने घर से कई बार
या तो मजबूरी में चला जाता है, पैसा कमाने के लिए चला जाता है, ठीक है। वैसे कि राजयोग भी है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, 4th हाउस में। लेकिन मैं एक बार शुरू में आपको बताता हूं कि 4th हाउस में मंगल जिसका होता है, अपने घर पर उसका इंसान का मन नहीं लगता, अपनी माता से बहुत सारी उसकी आर्गुमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेज होती हैं, ठीक है। या फिर घर में और भी जो भी उसके भाई बहन होंगे, ठीक है, पिता के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं होता है ऐसे इंसान का, क्योंकि 9th से 8th पड़ता है 4th हाउस, वहाँ पर मंगल है। पिता से सेपरेशन, पिता को सर्जरी, इंजरी, ठीक है, पिता की या फिर एक्सीडेंट में अर्ली एज में डेथ भी हो जाती है। अगर वो फिर पूरा चार्ट देखना पड़ता है, सबके साथ नहीं होता, बट उसके लिए फिर मतलब ओरिएंटेशन हो जाती है, पिता की बहुत बड़ी सर्जरी होती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो 4th हाउस में मंगल कहीं ना कहीं मेंटल पीस के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है। पॉजिटिव साइड इसकी बहुत है। पॉजिटिव साइड क्या है? अपने दम पर घर बनाएगा, अपने दम पर सारा व्हीकल, अपनी डिजायर पूरी करेगा। 4th हाउस में मंगल बैठकर 8वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखता है, यानी 4th और 11th का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 4th और 11th का कॉम्बिनेशन ब्रिलियंट राजयोग बनाता है, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस हमारे लग्जरी का है, 11th हाउस हमारे डिजायर्स का है, और वहाँ पर उन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? उन दोनों को मंगल कनेक्ट कर रहा है। अपनी डिजायर्स के लिए ऐसा इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है, ऐसा इंसान 24 घंटे परिश्रम करता है, ऐसा इंसान 24 घंटे केवल और केवल अपने काम के बारे में कई बार सोचता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, अब ऐसे करना है, ठीक है, मुझे इतना फैलना है, मुझे ये सेटअप करना है, ठीक है। ऐसे इंसान के पास काम भी बहुत होते हैं, लेकिन जब घर वाले काम बताते हैं तो ऐसे इंसान का गुस्सा चढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा इंसान बोलता है कि क्या सारे काम मैं ही करूं क्या, मतलब इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए मेंटल पीस के लिए नो डाउट बहुत ईजी, मतलब मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसा इंसान, अगर आप फीमेल हो तो रोने बहुत जल्दी रोने लग जाएगा, जैसी आर्गुमेंट शुरू होगी किसी के साथ रोने लग जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेचैन करता है इंसान को, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो बेचैन होता है ऐसा इंसान, और बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है ये, ठीक है। पॉजिटिव साइड में अगर हम देखें सारी चीज़ें होती हैं, बस आपको ध्यान किस चीज़ का देना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। आपके पास एक अच्छा घर है, आपके पास एक अच्छा व्हीकल है, आपके पास एक अच्छा परिवार है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान उनकी अहमियत नहीं समझ पाता, ठीक है। ऐसा इंसान बार बार यही बोलता है कि मुझे घर से दूर जाना है, मुझे होम टाउन से दूर जाना है, और ऐसा इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़कर जाता भी है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की कुंडली में 80 to 90% लोगों की कुंडली में जिनका मंगल 4th हाउस में है, ऐसा इंसान घर पर नहीं देखा गया है। अपना घर छोड़कर, अपना होम टाउन छोड़कर उसको जाना ही पड़ता है एक टाइम के बाद, जो भी दशा गोचर जब आता है तो उसको अपना घर ये सब छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है। और ये 4th हाउस में बैठकर 7th हाउस पर भी अपनी दृष्टि डालता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को अपने पार्टनर के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं ऐसे लोग अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और ऐसे लोग जो अगर उनका पार्टनर किसी और के साथ 1 मिनट बात भी कर लेना सहन नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। हालांकि आज के टाइम पे तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन आज के टाइम पर भी अगर इसका पार्टनर किसी अदर जेंडर से बात कर रहा है, ठीक है, तो घर आते ही ये हंगामा खड़ा कर देता है। इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपने पार्टनर के साथ ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में होता है। लेकिन हाँ, शादी के बाद छोटे मोटे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा कॉमन देखे गए हैं, ठीक है। टॉम एंड जेरी वाला सीन होता है, ठीक है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े इनके चलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। बट हाँ, सेपरेटिव एलिमेंट नहीं है जब तक केतु बुध चंद्रमा ये कुछ ऐड ऑन नहीं होंगे, ठीक है। मंगल सेपरेट नहीं करता, हाँ, लेकिन अगर इसको दूसरे किसी प्लेनेट का साथ मिल जाए, केतु चंद्रमा जैसे प्लेनेट का अगर साथ मिल जाए, फिर ये शादी में थोड़ा सा बर्बादी भी कर सकता है, ठीक। बट ओवरऑल ये 50-50 कॉम्बिनेशन में इसको बोलूँगा। और ऐसे इंसान के जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके आसपास चोट का निशान, या फिर कहीं ना कहीं, या फिर घुटने से नीचे चोट का निशान, पैरों पर काफ़ी चोट ऐसे इंसान को लगती है, ठीक है। तो वो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पर मंगल के साथ चंद्रमा भी आ जाए ना 4th हाउस में, अगर चंद्रमा हो, 10th हाउस में चंद्रमा हो, या 7th हाउस या 11th हाउस में चंद्रमा हो, या फिर मंगल 4th हाउस में कैंसर साइन में हो मंगल, तो ऐसे इंसान को पेट में पथरी भी होती है,
ठीक है, क्योंकि मंगल पत्थर होता है और चंद्रमा पानी होता है, तो मंगल और चंद्रमा की युति जिसकी होती है वो कहीं ना कहीं इंसान को पथरी भी देता है, ठीक है। और हालांकि मंगल चंद्र की जो युति होती है वो लक्ष्मी योग भी बोला गया है, लेकिन ये तब मैनिफेस्ट होता है अगर आपके 4th हाउस में टॉरस साइन है, कन्या राशि है या मकर राशि है, ठीक है। यानी जो अर्थ त्रिकोण है, 2, 6, 10 की जो राशियां हैं, अगर आपके 4th हाउस में वृष राशि है, कन्या राशि है या मकर राशि है और तब मंगल वहां पर बैठा है, तो ये लक्ष्मी योग भी बनाता है। ये इंसान को इतना पैसा देता है, अपने दम पर इतना पैसा इंसान कमाता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, और एक टाइम के बाद ऐसा इंसान खूब फलता फूलता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं जब आपका 4th हाउस में मंगल होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर डिफरेंस तब आ जाएगा जब 4th हाउस में, क्योंकि सबकी तो सेम राशि नहीं होगी, किसी का यहाँ पर 4th हाउस में किसी की सिंह राशि होगी, किसी की मिथुन राशि होगी, किसी की धनु राशि होगी, किसी की मेष राशि होगी, तो वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 4th हाउस में राशि कौन सी है और मंगल 4th हाउस में कौन से नक्षत्र में बैठा है। जैसे 4th हाउस में मंगल मेष राशि में है, ठीक है, लेकिन मेष राशि में तो अश्विनी नक्षत्र भी है, भरणी नक्षत्र भी है, ठीक है, और कुछ पार्ट फिर मृगशिरा का भी आ जाता है, ठीक है। तो वो देखना पड़ता है कि कौन सा नक्षत्र है 4th हाउस में, तो वो सारी चीज़ें देखकर ही हम और ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे 80 to 90% जो रिजल्ट है आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका मंगल मार्स आपके 5th हाउस में बैठा है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। देखिए, मंगल 5th हाउस में जब बैठता है तो ये सरफेस लेवल पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने जितने भी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, स्पेशली जो मैथ में, रीजनिंग में, ठीक है, या फिर डिबेट में, आर्गुमेंट्स में, भाषण देने में, ठीक, या फिर जो लॉजिकल कैलकुलेशन होती है साइंस में, फिजिक्स में, इन सारे जो मतलब जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं जो एक समझ विकसित करते हैं, ठीक, आप समझ गए होंगे, मैथ साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है। स्पेशली मैथमेटिक्स ऐसे इंसानों का बिल्कुल उंगलियों पर रहता है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। मंगल इन द 5th हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो मंगल 5th हाउस में है तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं बचपन से इंटेलिजेंट होता है, टॉपर होता है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट होंगे ना, आपको उनका लगन 5th या तो कनेक्टेड मिलेगा, या फिर 5th हाउस में मंगल शार्प इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी ऐसे इंसान को बनाते हैं, क्योंकि 5th हाउस हमारी थिंकिंग का है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का, हमारे इंटेलिजेंस का है, हमारी एजुकेशन का है, ठीक है। तो एजुकेशन में मंगल आ रहा है, ठीक। कई बार हालांकि थोड़ा सा इनको चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद, क्योंकि मंगल चैलेंजेस देता है, तो एजुकेशन में चैलेंजेस बहुत कॉमन देखे गए हैं। कई बार ऐसा इंसान हो सकता है कि खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस पूरी करे, हर बार नहीं होता, बट वो फिर पूरा चार्ट देखना पड़ता है। हाउएवर 5th हाउस में मंगल सरफेस लेवल पर बहुत ब्रिलियंट राजयोग ये बना देता है, ठीक है। 5th हाउस में मंगल अपने दम पर आगे बढ़ने वाला, अपने बच्चों को, ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छी किस्मत लेकर आते हैं, पूर्व पुण्य लेकर आते हैं, क्योंकि जो 5th हाउस है हमारे पूर्व पुण्य का है, ठीक है। और जो कालपुरुष कुंडली है 5th हाउस में सिंह राशि, मित्र की राशि, यानी 5th हाउस में मंगल जिसका बैठा होगा वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलने वाला ऐसा इंसान होगा। ऐसा इंसान मैक्सिमम टाइम मैंने देखा क्रिकेट या फुटबॉल खेलता ही खेलता है, ठीक है, या फिर टेनिस वगैरह कुछ भी हो, फिजिकल स्पोर्ट्स, ऐसे इंसान को फिजिकल स्पोर्ट भी पसंद होते हैं। चेस खेलने वाला भी ऐसा इंसान होता है, या तो मतलब मेंटली खेलेगा तो बहुत ज़्यादा जो शार्प माइंड करने वाला गेम होगा वो खेलेगा, ठीक है, या फिर अगर फिजिकली भी खेलेगा तो उसमें भी जो जेंटलमैन गेम होगा, जो टेक्निकल गेम होगा, वो बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान को पसंद होगा, क्योंकि 5th हाउस हमारे स्पोर्ट्स का होता है, हमारी क्रिएटिविटी का होता है। ऐसा इंसान क्रिएट भी करेगा तो क्या करेगा, गाड़ी का डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। मान लीजिए 8 साल का बच्चा है, मंगल 5th हाउस में ड्राइंग कर रहा है, क्या ड्राइंग कर रहा है, कार बना रहा है, बस बना रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है 5th हाउस में मंगल, क्योंकि जो क्रिएटिविटी होगी वो भी मंगल से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। मंगल मशीनरी को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग इंजीनियरिंग को परस्यू करते हैं, मंगल इन द 5th हाउस, मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग को परस्यू करते हैं। बाद में वही उनका प्रोफेशन बनता या नहीं बनता, दैट इज ए सेकेंड थिंग, बट कहीं ना कहीं सरफेस लेवल पर उनका सपना होता है कि बड़ा होकर मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, ठीक है, मैं Formula 1 कार चलाऊंगा, या फिर मैं मतलब ये जो फास्ट चलने वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, फास्ट चलने वाली जो कार है, बाइक
तेज चलाना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या फिर जो बाइक पर ये होते हैं ना जो स्टंट करते हैं, स्टंट करने वाले, ठीक है, कार के स्टंट करने वाले, बाइक को ऐसे लहराकर चलाने वाले, ठीक है, मंगल इन द 5th हाउस। क्यों? क्योंकि 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी में कौन आ रहा है? मंगल आ रहा है। तो क्रिएटिविटी कहाँ पर दिखाएगा? जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वहां पर क्रिएटिविटी दिखाएगा, जो डेडली थिंग है वहां पर क्रिएटिविटी दिखाएगा, ठीक है, मंगल से जुड़ी हुई चीजों में क्रिएटिविटी दिखाएगा, ठीक है। ऐसा इंसान जब किसी के साथ लड़ेगा ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बना कर आएगा। ऐसा इंसान या बेवजह तो किसी से पंगे लेता नहीं है, और अगर लेता भी है तो पहले पूरी रिसर्च निकालता है अपने दुश्मन की, वो कौन है, किस पद पर है, किस से उसका लिंक जुड़ा हुआ है, कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इस तरीके से ऐसे इंसान की कहीं ना कहीं थिंकिंग हो जाती है। एजुकेशन कई बार इंसान बाहर जाकर, हॉस्टल में जाकर करता है, क्योंकि घर में रहकर जब ऐसे इंसान एजुकेशन करता है तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को रेस्टलेस फील होता है, या फिर ऐसे लगता है कि मैं बाहर जाकर ही सक्सेसफुल हो पाऊंगा। अगर ये फीमेल के चार्ट में है तो कई बार ये सिजेरियन चाइल्ड भी दे देता है। हर बार नहीं होगा, मतलब हर एक लड़की के साथ नहीं होगा, हर एक फीमेल के साथ नहीं होगा कि 5th हाउस में मंगल है तो सर्जरी से ही डिलीवरी हो रही है, बट हाँ सरफेस लेवल पर चांसेस बन जाते हैं। इतना जरूर होता है कि मेल चाइल्ड जरूर होता है। पहला बच्चा कई बार देखा गया है कि अगर किसी के 5th हाउस में मंगल है तो लड़का ही होता है 80-90%, ठीक है। 10-20% फिर वो सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। 5th हाउस में मंगल बैठकर आपकी चौथी दृष्टि से आपके 8th हाउस को देखता है, ठीक है। तो ऐसा इंसान अकल्ट, साइंस, रिसर्च, डीप रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट। अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है 5th हाउस में मंगल अच्छी पोजीशन में, 1-2 योग और देखिए, डेफिनेटली वो रिसर्च में जाएगा। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड होता है, कैलकुलेटिव माइंड होता है, डीप रिसर्च में जाता है। क्योंकि 5th हाउस में मंगल बैठकर चौथी दृष्टि से 8th हाउस को देखता है। 8th हाउस छिपी हुई चीज़ें हैं, हिडन चीज़ें हैं, रिसर्च का साइन है। ऐसे इंसान को या तो मिस्ट्री वाली मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। 5th हाउस हमारे एंटरटेनमेंट का होता है, पुलिस से रिलेटेड, डिटेक्टिव वाली, क्रिमिनल टाइप की जो मूवी होंगी, सस्पेंस होगा, जहाँ पर ड्रामा होगा, जहाँ पर लास्ट के 5 मिनट तक ये नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, किलर कौन है, ठीक है। मिस्ट्री सॉल्वर ऐसे लोग खुद भी होते हैं और उनको मूवीज भी ऐसी ही पसंद होती हैं। 5th हाउस में मंगल, ठीक है। तो रिसर्चर, बहुत अच्छे रिसर्चर बनाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। हालांकि ऐसा इंसान कई बार अपने धर्म में नहीं मानने वाला होता है, या फिर मानता भी है तो कहीं ना कहीं उसकी लॉजिकल अप्रोच होती है कि हाँ ये एक लेवल तक ठीक है, अंधविश्वास नहीं होता, बेसिकली अंधभक्त नहीं होता, ठीक है। 5th हाउस में मंगल थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच से चलने वाला ऐसा इंसान होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो 5th हाउस में मंगल बैठकर 8वीं दृष्टि से 12th हाउस को भी देखता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसे इंसान की एजुकेशन बाहर होती है, फॉरेन होती है, या फिर हॉस्टल में रहने वाला होता है, घर से दूर जाकर ऐसा इंसान एजुकेशन लेने वाला होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं 5th हाउस में जब मंगल होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 80-90% ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। कब? आपको ये पता करना होगा कि 5th हाउस में मंगल तो है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर राशि कौन सी है। सबकी सेम राशि तो नहीं होगी, किसी की मिथुन राशि होगी 5th हाउस में, किसी की तुला राशि होगी, किसी की कर्क राशि होगी, किसी की सिंह राशि होगी 5th हाउस में, ठीक है। तो वहाँ से हम और ज़्यादा, ये सरफेस लेवल पर था, 80-90% आपके साथ मैच करेंगी, लेकिन और ज़्यादा एक्यूरेसी तक जाने के लिए, और ज़्यादा डीप में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राशि देखनी पड़ेगी, और राशि के बाद आपको नक्षत्र भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाया जाता है, टू बी ऑनेस्ट। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए बहुत टाइम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। 5th हाउस में मंगल है, एक चीज़ है, वहाँ पर राशि कौन सी है वो एनवायरमेंट देगी उसको, उसके बाद उसमें नक्षत्र कौन सा है, वो और ज़्यादा डीप में हम चीज़ों को ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और फिर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, 80-90% यही रहेगा, मॉडिफाई हो जाएगा राशि के हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही होंगी, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें देखना चाहिए 5th हाउस में मंगल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका 6th हाउस, छठे घर में अगर आपका मंगल बैठा है तो ये किस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। देखिए 6th हाउस में मंगल एक राजयोग कारक प्लेनेट माना गया है। क्यों? क्योंकि त्रिषड आय हाउसेज में अगर मंगल बैठता है, तीसरे घर में, छठे घर में, या 11th हाउस में अगर मंगल बैठता है, तो ये जो
BPHS है, बृहत पाराहोरा शास्त्र जो है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि त्रिषड आय 3, 6, 11 में जब भी मंगल बैठता है तो ये अपने दम पर अपनी इनकम को बढ़ाने वाले, अपने धन धान्य को बढ़ाने वाले, प्रोफेशन में ग्रो करने वाले, चैलेंज को पार करने वाले, दुश्मन को धूल चटाने वाले होते हैं। 6th हाउस में मंगल अपने आपके दुश्मनों का है। 6th हाउस में जिसका मंगल होता है, या तो ऐसे इंसान के जल्दी से दुश्मन बनते नहीं है, और अगर बनते भी हैं तो ऐसा इंसान छोड़ता नहीं है। और कई बार तो ये देखा गया है कि ऐसे इंसान के जो दुश्मन है अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऐसा इंसान अपने सामने अपने दुश्मनों को खत्म होता हुआ देखता है। कारण क्या है? 6th हाउस में मंगल है, 8वीं दृष्टि से लगन को देखता है, यानी लगन को भी मजबूत करता है। 6th हाउस में खुद बैठ गया, 8वीं दृष्टि से लगन को देखा, और आपके दुश्मनों का एंड कहां पर है? 6th से 8th में, क्योंकि 8th हाउस डेथ का होता है ना। दुश्मन की डेथ कहां पर होगी? 1st हाउस में होगी। 1st हाउस, इसीलिए 1st हाउस अगर आपका मजबूत है तो आपके दुश्मन खत्म होंगे, और अगर आपके 1st हाउस वीक है तो आपके दुश्मन आपको भी खत्म कर सकते हैं। बट चूंकि अगर 6th हाउस में मंगल है तो आपके अंदर पोटेंशियल जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, ऐसा इंसान बोलता नहीं है, करता है। ठीक है, ऐसा इंसान अपने प्लान किसी को नहीं बताता है। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं छिपकर मेहनत करने वाला, छिपकर तैयारी करने वाला। कई बार होता है ना, जो टॉपर लोग होते हैं, कई बार बोलते हैं कि उसका दोस्त पूछता है कितना पढ़ा है, वो बोलता है यार कुछ भी नहीं पढ़ा, आज तो फेल होऊंगा पक्का। रिजल्ट आता है तब पता चलता है उसने तो टॉप किया है। तो छिपकर तैयारी करने वाला, स्ट्रेटजी से काम करने वाला। 6th हाउस में मंगल है, अपने दुश्मनों का नाश करने वाला 6th हाउस में मंगल देता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने दम पर, क्योंकि 2, 6, 10 जो हमारे हैं ये अर्थ त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ त्रिकोण में जब भी मंगल जाता है तो पैसे को बढ़ाने वाला होता है, अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपनी स्किल से पैसे को बढ़ाता है। ठीक है, 6th हाउस में मंगल कहीं ना कहीं ये ऐसे इंसान होते हैं जिनको चैलेंज पसंद होते हैं। ये हो सकता है 24 घंटे आराम से पड़े रहें, आराम से सोते रहें, लेकिन जब इनको कोई चैलेंज कर देता है, जब कोई इनको प्रोवोक कर देता है, जब कोई इनको चिढ़ा देता है, फिर ये अपनी असली ताकत दिखाते हैं। कहीं ना कहीं 6th हाउस में मंगल एक सोया हुआ शेर होता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ना, कोई इंसान कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसको किसी ने बोल दिया तू शर्त लगा ले, ये कर ही नहीं सकता। यानी जो शर्त लगाकर काम करने वाले होते हैं, ठीक है, जो चैलेंज लेकर काम करने वाले होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में आराम से रेस्ट करने वाले होते हैं, लेकिन जब चैलेंज आता है तो उनसे बेटर कोई एग्जीक्यूशन पावर नहीं दे सकता। एक बार अगर कुछ शुरू कर दिया तो कुछ शुरू ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार एक शुरू कर दिया तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसको खत्म नहीं कर देते। आपने देखा होगा कई सारे लोग 10 दिन जिम जाते हैं छोड़ देते हैं, 15 दिन जिम जाते हैं छोड़ देते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है 6th हाउस में मंगल लगातार जिम जाने वाले, जिम ट्रेनर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, भागदौड़ करने वाले, रेस लगाने वाले, पहलवान, रेसलर, ये सारे चीज, पुलिस में, आर्मी में, प्रोटेक्शन फोर्स में ऐसे लोग जॉब करने वाले होते हैं। इनकी जो हड्डियां होती है मजबूत होती हैं, मजबूत शरीर के होते हैं। फिजिकल वर्कआउट ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, शांति से रह नहीं सकता। हाँ, ये थोड़े से जो वो होते हैं ना, कोई चीज़ डिस्टर्ब्ड दिखी, ठीक है, मतलब कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, जब तक उसको अपनी जगह पर नहीं रख देंगे चैन नहीं पड़ेगा। कोई काम अधूरा है, अगर कोई काम अधूरा है तो ये शांति से सो नहीं सकते। जब तक सारे कामों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर देते, जब तक सारे पेंडिंग कामों को पूरा नहीं कर देते, तब तक ऐसे इंसान को नींद नहीं आती। ठीक है, सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं, मतलब बहुत ब्रिलियंट प्लेसमेंट होती है 6th हाउस में मंगल। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन पावर, मैंने आपको बताया 3rd हाउस हमारे काम की स्टार्टिंग है। काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या उसको पूरा करेगा वो पता चलेगा 6th हाउस से। तो 6th हाउस में जब मंगल होगा तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है कि ये मिस्ट्री सोल्वर, अगर किसी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं तो सबसे जो टफ काम होगा इन्हीं लोगों को मिलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस मिलते हैं वर्क प्लेस पर, ऐसे इंसान को चैलेंजेस मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंजरी प्रोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 6th हाउस में मंगल, बहुत सारी चोटें लगती हैं। ठीक है, बहुत सारी चोटें लगती हैं, बचपन से ही चोट खाता है। ठीक है, हड्डियां भी कई बार टूट जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सूर्य केतु देखा जाता है। सूर्य केतु हड्डी तोड़ता है, अकेला मंगल कहीं ना कहीं मांस फट जाता है। ऐसे इंसान का मांस बहुत फटता है चोट लगने से। ठीक है, क्रिकेट खेलने गया है, चोट लग गई, मांस फट गया। ठीक है, बाइक पे गया है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, हड्डी नहीं टूटी, फ्रैक्चर नहीं हुआ, बट मांस फट गया। छोटी मोटी बर्निंग इंजरी या फिर इस तरीके से जो चोट लगती है, गिरकर चोट लगती है,
ये बहुत कॉमन देखा गया है, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस से लगन को भी देखता है, लगन डिस्टॉर्टेड होता है ऐसे इंसान का, मतलब फिजिकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्कार्स, बहुत ज़्यादा चोट के निशान, ये सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे इंसान को एक टाइम के बाद चोट खाने में मज़ा भी आने लगता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा है ऐसे इंसान को, अगर उसका शरीर बिल्कुल फिट है ना, वो खुश नहीं है, उसको शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, कुछ ना कुछ गुम चोट वगैरह ऐसा होना चाहिए। ऐसे इंसान के बैग में कई बार गर्म पट्टियाँ पड़ी मिलती हैं या फिर तैयार मिलती हैं घर में, गर्म पट्टी या फिर जो सारी चीज़ें हैं जो हम गुम चोट में लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी चोट बहुत खाता है ऐसा इंसान, ठीक है, बचपन में बहुत चोटें खाता है, अननेसेसरी पंगे बहुत ले लेता है ये कई बार। तो ऐसे इंसान को अपने अग्रेशन पर कंट्रोल करना चाहिए, जो ताकत यूनिवर्स ने आपको दी है उसको, उसका नाजायज़ फ़ायदा आपको नहीं उठाना चाहिए, मतलब नाजायज़ इन द सेंस आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अपने दुश्मनों का काल हूँ इसलिए मैं किसी से भी पंगा ले लूँ, पंगा नहीं लेना है। 6th हाउस में मंगल आपको चैलेंजेस भी बहुत बड़े दे देता है, दुश्मन भी बहुत बड़ा दे देता है, दुश्मन पता चला पुलिस वाला है, दुश्मन पता चला SP है, DSP है, तो थोड़ा सा अननेसेसरी पंगे भी नहीं लेने चाहिए। हाँ, कोई अगर आपको परेशान करता है तो डेफिनेटली उसका तो संहार आप करोगे ही, बट ये सुनकर कि 6th हाउस में मंगल तो बहुत अच्छा होता है, जरूरी नहीं है कि आपको पंगे ही लेने हैं, वो फिर दशा अंतर्दशा अगर खराब हुई तो आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं जब आपका 6th हाउस में मंगल होता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कि आपके 6th हाउस में राशि कौन सी है, क्या सिंह राशि है, मेष राशि है, धनु राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, कौन सी राशि है, 6th हाउस में कौन सी राशि है, वहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा हम एक्यूरेसी से बता पाएंगे, ठीक है। और 6th हाउस में मंगल, हाँ, भूख भी बहुत ज़्यादा देता है, ऐसे इंसान की जो भूख है वो बड़ी चढ़ी होती है, ठीक है, और ऐसे इंसान की कई बार जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को भूख बर्दाश्त नहीं होती, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। 6th हाउस में मंगल समय पर खाना चाहिए, थोड़ा सा अगर लेट खाना हो गया ना इंसान को गुस्सा आने लगेगा, ठीक है, भूख बर्दाश्त नहीं होती है ऐसे इंसान से 6th हाउस में मंगल, ठीक। तो फिर उसके बाद आपको देखना कि राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, वहां से फिर हम और एक्यूरेसी और डीप डाउन तक जाकर आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। फिर भी सरफेस लेवल पर मैंने आपको बताया है 80-90% रिजल्ट आपको इसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है। देखिए एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल नहीं है कि एक हाउस से ही सब कुछ बताया जा सके, उसमें राशि कौन सी है, उसका राशि स्वामी कहाँ गया है, उसका नक्षत्र कौन सा है, वहाँ से फिर और हम डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी से। 8वीं दृष्टि से लगन को देखता है, लगन डिस्टॉर्टेड होता है, कहीं ना कहीं फिजिकल सिग्निफिकेशंस को हार्म करता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं जब आपका 6th हाउस में मंगल होता है तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका 7th हाउस में मंगल है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए अगर आपका 7th हाउस में मंगल है तो कहीं ना कहीं ये आपको शादी में कॉन्फ्लिक्ट देगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये टॉम एंड जेरी वाला कॉन्फ्लिक्ट होता है। कहीं ना कहीं पति पत्नी एक दूसरे के साथ ईगो क्लैशेज होते रहते हैं, आपस में पति पत्नी के ईगो क्लैशेज होते रहते हैं, लेकिन रूठना मनाना बहुत ज़्यादा चलता रहता है। ऐसे इंसान का पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होता है अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है, ठीक है। ऐसा इंसान अपने पार्टनर को किसी और के साथ बात करता हुआ नहीं देख सकता। आज का टाइम तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आगे हम बढ़ चुके हैं, लेकिन आज के टाइम पर भी ऐसे पार्टनर की थोड़ी सी ये सोच होती है कि मेरा पार्टनर किसी और अपोजिट जेंडर से किसी और के साथ बात करता भी अगर देख जाएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा जेलिसी फील करने लगेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ बात करता हुआ भी नहीं देख सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देता है। इसी चक्कर में फिर इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवर पोजेशन है इसको कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहिए और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ठीक है आपका पार्टनर आपका है, लेकिन हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक सामाजिक प्राणी है, हम अकेले नहीं रह सकते, हमारा कॉन्टैक्ट दूसरों के साथ हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। अदरवाइज बहुत एक दूसरे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से चिपक कर रहने वाले होते हैं ऐसे केसेस में, स्पेशली अगर एक चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर मेल हो तो मंगल 7th हाउस में यानी हस्बैंड 7th हाउस में पत्नी के पास चला गया, अपनी शादी के लिए बहुत कुछ करने वाला, अपनी शादी के लिए लड़ने वाले। भगवान श्री राम का 7th हाउस में मंगल था, एक्सोल्टेड था, इसलिए शादी के बाद लड़ना पड़ा, लेकिन पत्नी के लिए लड़ना पड़ा, पत्नी के साथ नहीं। तो वो मैनिफेस्टेशन क्या होगा वो थोड़ा सा एक अलग पार्ट है, ठीक है। अब देखिए भगवान श्री राम और माता सीता उनके भी आपस में ईगो क्लैशेज लगा लो या फिर मतलब कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा है उसमें थोड़ी सी एक
डिफरेंस था, क्योंकि लास्ट में जब अयोध्या वापस आ गए थे रावण को मारकर, तो उसके बाद भी माता सीता को दूर रहना पड़ा था भगवान श्री राम से, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, जनता की वजह से। पूरी स्टोरी है, फिर कभी शेयर करेंगे, ठीक है। तो जनता ने उनको भड़का दिया था भगवान श्री राम ने, या फिर जनता की बातों में आ गए थे भगवान श्री राम, तो उस वजह से माता सीता को वो झेलना पड़ा। शादी के बाद, मतलब अयोध्या वापस आने के बाद भी उनको उनसे दूर रहना पड़ा। तो इस तरीके की सिचुएशन ऐसी बन जाती है, आपके आसपास सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो ईगो क्लैशेस दे देता है। लेकिन ये छोटा मोटा होता है, प्यार कम नहीं होता। भगवान श्री राम का माता सीता के लिए प्यार अटूट था, शुरू से आखिर तक पवित्र था बिल्कुल सब कुछ, ठीक है। लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या बने, वो भगवान श्री राम के कंट्रोल में नहीं थे। तो मंगल अगर आपका 7th हाउस में है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सर्कमस्टांसेस आपको मजबूर करेंगे, आपके हस्बैंड को, या आप मेल हो या फीमेल हो, मतलब आपको अपने स्पाउस के साथ ये सोचकर चलना है कि आप दो को ही इस पूरी जीवन में एक साथ रहना है। आप दोनों ही एक दूसरे के काम आओगे जब कोई प्रॉब्लम आएगी। आप दोनों को एक दूसरे के साथ संयम से, प्यार से चलना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा देता है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है, मैंने बहुत बार देखा 7th हाउस में मंगल एक इंसान को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कई बार करना पड़ जाता है। पार्टनर में मंगल की क्वालिटी आ जाती है, थोड़ी सी लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करने वाला हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्यार भी उतना ही करता है, नारियल की तरह होता है। 7th हाउस में मंगल जिसका होता है, उसका पार्टनर कहीं ना कहीं एक नारियल की तरह होता है, यानी बाहर से सख्त अंदर से नरम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको उनके हिडन प्यार का जो मतलब है, जो उनके प्यार छिपा हुआ है उनके अंदर, उसको देखने की ज़रूरत है। अब यहीं पर प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। 7th हाउस में जब मंगल बैठता है तो अपनी चौथी दृष्टि से 10th हाउस को देखता है। ऐसा इंसान कर्म प्रधान होता है, कर्म को मानने वाला होता है, और 7th हाउस में बैठकर ये अपनी 8वीं दृष्टि से 2nd हाउस को भी देखता है, ठीक है। अब 2nd हाउस हमारे पैसे का होता है, ये अब 4th हाउस को भी, 10th हाउस को भी कनेक्ट कर रहा है चौथी दृष्टि से, और 2nd हाउस को भी कनेक्ट कर रहा है 8वीं दृष्टि से। तो ऐसा इंसान अपने दम पर अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने वाला, ऐसे इंसान के अंदर सेक्सुअल ड्राइव भी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा क्योंकि 7th हाउस में बैठा है ना, काम त्रिकोण का हाउस है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की जो डिजायर्स हैं बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी होती है, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अपने थॉट्स को आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी का भंडार है। आप स्मॉल पैकेट पर बड़ा धमाका जो बोला जाता है ना, वो चीज़ हो। आपको खुद की जो पावर है, अंदर की जो पावर है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसको पॉजिटिव कामों में लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चौथी दृष्टि से 10th हाउस को, 8वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है, और 7वीं दृष्टि से लगन को देखता है। अपने दम पर बहुत कुछ बिल्ड करने वाला, अपने दम पर पैसा कमाने वाला, अपने दम पर अमीर बनने वाला, ऐसे इंसान का हो सकता है बैकग्राउंड बहुत वीक हो, परिवार बहुत कमजोर स्थिति में रहा हो, लेकिन अब ऐसा इंसान अपने दम पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, नाम कमाता है, प्रोफेशन में लगातार ग्रो करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये 50-50 है। देखिए, अगर आप शादी की बात करोगे तो 7th हाउस में मंगल थोड़ा बहुत ईगो क्लाइसिस दे सकता है, टॉम एंड जेरी वाली चीज़ें आपकी रहेंगी, ठीक है, लड़ाई झगड़ा रूठना मनाना बहुत ज़्यादा लगा रहेगा। बट अगर हम प्रोफेशन की बात करें, पैसे की बात करें, तो ये बहुत ब्रिलियंट योग है। 7th हाउस में मंगल आपको सारी सुख सुविधाएं, आपको सारे पैसा, घर, बंगला सब कुछ देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बह रही है, वेस्ट हो रही है, उसको थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव कामों में लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है फिर बुढ़ापे में। अगर यहाँ पर राहु शनि का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो ना, तो फिर इंसान कंट्रोल नहीं करता अपनी डिजायर्स पर। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ऐसा इंसान पार्टी करना, बहुत वाइल्ड पार्टी करना बहुत पसंद होता है। 7th हाउस पार्टी का है, मंगल वहाँ पर जाएगा, वाइल्ड पार्टी करेगा। छोटी मोटी पार्टी से काम नहीं चलता ऐसे इंसान का। एक बिल्कुल जो बोलते हैं ना वाइल्ड पार्टी, हजारों की दारू, लड़कियां, और मतलब ये सब जो ये आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी पब में जाकर पार्टी करना, उस तरीके से ऐसे इंसान को पसंद होता है। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें रोकने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये आपको लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में थोड़ा सा रिग्रेट दे सकता है, ठीक है। तो
7th हाउस में मंगल इस तरीके के रिजल्ट देता है। इसके अलावा ये भी देखना आपको जरूरी है कि 7th हाउस में राशि कौन सी है, वहां से और ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस में राशि तो सबकी अलग होगी ना। किसी का 7th हाउस में मंगल है लेकिन उसका सिंह राशि में है, किसी का मकर राशि में है, किसी का टॉरस साइन में है, किसी का मेष राशि में है, तो वहां से थोड़े से रिजल्ट मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। 80-90% रिजल्ट यही रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा कब, जब आप राशि देखोगे कि वहां पर राशि कौन सी है और फिर मंगल वहां पर किस राशि के किस नक्षत्र में है, वहां से तो फिर हम और ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। तो 7th हाउस में जब मंगल होता है तो इस तरीके के रिजल्ट देता है, लेकिन आपको राशि देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, वहां से एक्यूरेसी लेवल और ज्यादा आपका बढ़ जाएगा प्रेडिक्शन का, ठीक है, और ज्यादा अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अगर किसी का मंगल 8th हाउस में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट दे सकता है। देखिए 8th हाउस आपको पता होगा अकल्ट का होता है, साइंस का होता है, रिसर्च का होता है, डीप रूटेड चीज़ों का होता है, कमीशन का होता है, डेथ का होता है, हमारी ससुराल का होता है, ठीक है, हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन हमें मिलती है, ठीक है, उसका होता है। तो 8th हाउस इन सारी चीज़ों का होता है। वहाँ पर जब मंगल जाता है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए 8th हाउस में जिसका मंगल होगा ना, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंडेड, बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करने वाले। अल्बर्ट आइंस्टाइन का 8th हाउस में मंगल था एक्सोल्टेड राहु के साथ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो इतने ज़्यादा डीप में गए, क्योंकि एक तो एक्सोल्टेड हो गया, उच्च का हो गया मकर राशि में 8th हाउस में, दूसरा राहु के साथ हो गया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होते हैं। और यहाँ पर 8th हाउस में बैठकर मंगल 8वीं दृष्टि से 3rd हाउस को भी देखता है, तो 8th हाउस 8 से 8th पढ़ता है, ठीक है। तो 3rd हाउस भी इंसान की क्यूरियोसिटी का होता है, ठीक है, जानने का होता है, लर्निंग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो 8th हाउस में जब मंगल बैठता है तो ऐसे इंसान की क्यूरियोसिटी बहुत हाई लेवल की होती है, ऐसे इंसान की जो अप्रोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है। ऐसा इंसान बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्वर होता है। अगर किसी पुलिस के विभाग में या फिर लॉयर है, मतलब जिस भी प्रोफेशन में वो होता है ना, उसका काम करने का तरीका एक बिल्कुल अलग होता है, उसका जो प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता है रिसर्चेज में, ठीक है, और उस चक्कर में ऐसे इंसान के सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 8th हाउस में मंगल, क्योंकि वो सोचता बहुत है, बहुत डीप में जाकर सोचता है। इसके अलावा 8th हाउस आपको पता है कि दुख, रोग, पीड़ा, दर्द, इन सब चीज़ों का भी है। तो 8th हाउस में मंगल अननेसेसरी इंजरीज आपको बहुत ज़्यादा देता है। कई बार एक्सीडेंट होते हैं ऐसे इंसान के, जब दशा गोचर आता है तो इंसान को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा इंसान अगर किसी से लड़ेगा ना तो थोड़ा सा सामने से ये दिखाएगा कि ठीक है मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके पीछे से फिर उसको ऐसी धूल चटाएगा कि सामने वाले ने भी सोचा ना हो, क्योंकि लगन में जिसका मंगल होता है, एरीज साइन में जिसका मंगल होता है, वो सामने से लड़ता है। 8th हाउस में जिसका मंगल होता है वो स्ट्रेटजी से लड़ता है। जो डिटेक्टिव होते हैं, ठीक है, इनको फिल्में भी ऐसी ही पसंद आती हैं, डिटेक्टिव वाली, पुलिस चोर वाली, जो मतलब ऐसी जिनकी थीम होती है डिटेक्शन वाली, ठीक है ना, जासूस वाली, सस्पेंस वाली मूवीज भी ऐसी ही पसंद आती हैं, ठीक है। और ऐसा इंसान कई बार जाना भी ऐसी ही फील्ड में चाहता है, या तो रिसर्च की लाइन में जाना चाहेगा, या फिर डिटेक्टिव बनना चाहेगा, जासूस बनना चाहेगा, सीआईडी में जाना चाहेगा। पाए भी गए हैं ऐसे लोग, काफ़ी सीआईडी वगैरह में भी काम करते हैं, ठीक है। तो 8th हाउस में मंगल जिसका होता है वो इस तरीके से रिजल्ट आपको देता है। इसके अलावा ऐसे इंसान के पास पुश्तैनी ज़मीन बहुत होती है, लेकिन हाँ फादर के साथ देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है ऐसा इंसान का। ऐसा इंसान चाहकर भी अपने फादर के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा तालमेल नहीं बिठा पाता, फादर के साथ ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। ऐसा इंसान इसीलिए अपने घर से दूर जाना पसंद करता है, ठीक है। ऐसा इंसान सोचता है कि इस घर में मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे फादर मेरे को समझेंगे नहीं, मेरे फादर मेरे को कुछ नहीं करने देंगे, मेरे फादर ने ये नहीं किया। फादर से बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके फादर की लाइफ को आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। बट हाँ वो देखिए, मैं आपको चाहे कितना भी समझा लूँ, सर्कमस्टांसेस ऐसे ही बनेंगे कि इंसान का फादर के साथ कुछ ना कुछ खास तालमेल नहीं होता है। मदर के साथ ऐसा इंसान बहुत जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये 4th हाउस से 5th हाउस में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मदर से जुड़ा हुआ होता है, फादर से दूर होता है, क्योंकि 9th से 12th गया है, ठीक है। कमीशन से पैसा कमाने वाला हो जाता है,
और ऐसा इंसान देखिए बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। 8th हाउस में दुख पीड़ा दर्द, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, लॉयर, पुलिस, यानी दूसरे के दुख दर्द से पैसा कमाने वाला इंसान पाया गया है 8th हाउस में मंगल। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि 8th हाउस में जब मंगल बैठता है तो ये चौथी दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेगा, ठीक है। यानी 8th हाउस हमारी दुख पीड़ा दर्द का है, 11th हाउस हमारे पैसे का है, इनकम का है, अर्निंग का है, ठीक है। तो अर्निंग कहां से आ रही है? 8th हाउस की चीजों से। यानी दूसरा इंसान आपके पास दुख पीड़ा दर्द लेकर आया, जितने भी डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, लॉयर हैं, पुलिस है, उनके पास कैसे लोग आते हैं? दुख पीड़ा दर्द लेकर आते हैं। तो उनका दुख पीड़ा दर्द इस इंसान के लिए अर्निंग का सोर्स है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि कई बार ऐसे इंसान का जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो दूसरे इंसान का दुख पीड़ा दर्द होता है, या फिर या तो जाएगा ऐसा इंसान रिसर्च लाइन में, या फिर जाएगा ऐसे प्रोफेशन में जहां पर दूसरे का दुख है, इसका सुख है, ठीक है। तो इस तरीके का इंसान का प्रोफेशन हो सकता है। 8वीं दृष्टि से 3rd हाउस को भी देखता है, कहीं ना कहीं भाई बहन के साथ, स्पेशली बड़े भाई के साथ ऐसे इंसान का जो तालमेल है वो बहुत बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि 3rd से 6th में भी गया है ये। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसे इंसान के घर में जितनी भी मेल एनर्जी होंगे ना, मेल नेटिव होंगे, बेटा है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है या पिता है, इनके साथ ऐसे इंसान की नहीं बनेगी। जितनी भी फीमेल है उनके साथ बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखा गया है। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका 8th हाउस में तो मंगल है, ठीक है, लेकिन 8th हाउस में मंगल किस राशि में है, क्योंकि राशि प्लेनेट को एनवायरनमेंट देती है। देखिए जो भी मैंने रिजल्ट बताए हैं आपको 80-90% रिजल्ट यही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मॉडिफिकेशन कहाँ से आएगा? 8th हाउस में राशि से आएगा कि राशि कौन सी है। किसी की सिंह राशि होगी 8th हाउस में, किसी की तुला होगी, किसी की धनु होगी, किसी की वृश्चिक होगी, ठीक है। तो वहाँ से मॉडिफिकेशन आ जाएगी। जब राशि पता चल जाएगी तो और ज़्यादा हम डीप में जाकर आपके बारे में बता सकते हैं, और ज़्यादा डीप में हम ये समझा सकते हैं कि इस तरीके से रिजल्ट होंगे, ठीक है। और उसके बाद नक्षत्र आता है कि 8th हाउस में मान लीजिए सिंह राशि। अब सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, ठीक है, और एक मघा होता है। अब कौन से नक्षत्र में है, ठीक है, तो नक्षत्र भी मैटर करता है, ठीक है। तो कौन से नक्षत्र में है, किस राशि में है, तो वहाँ से और ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगी। फिर भी 80-90% यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं 8th हाउस में मंगल के, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 9th हाउस में मंगल है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए जो 9th हाउस है हमारे धर्म का होता है, हमारे पिता का होता है, हमारे भाग्य का होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का होता है। और धर्म के स्थान में अगर मंगल आ जाए तो मैंने 99% लोगों के साथ ये देखा है कि ऐसा इंसान अपने धर्म में या तो मानता नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रखता है। लॉजिकल अप्रोच मतलब वो मंदिर जाएगा, वो भगवान के सामने हाथ भी जोड़ेगा, लेकिन वो मांगेगा कुछ नहीं। वो ये बोलता है ठीक है, जो धर्म है, भगवान है, उसका एक अलग काम है, वो उसका काम है आपको शांति देना, ठीक है। आप कुछ भी इच्छा जताओगे भगवान के सामने जाकर तो भगवान आपकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे, उसके लिए तो आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। अंधविश्वासी ऐसे लोग नहीं होते। हाँ, कई बार अपने धर्म के ही कट्टर फॉलोअर भी हो जाते हैं। कट्टर फॉलोअर क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल प्रोटेक्शन करता है, 9th हाउस हमारा धर्म है, तो अपने धर्म की रक्षा करने वाले भी हो जाते हैं ऐसे लोग। बट हाँ, 80-90% मैंने देखा है कि थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच ही रखते हैं ये धर्म को लेकर, ठीक है। पिता के साथ भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इनका बना रहता है। कैलकुलेशन बड़ी शार्प होती है, ठीक है, ऐसे इंसान की कैलकुलेशन बड़ी शार्प होती है। और हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है ऐसा इंसान 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक अपने घर के आसपास रहकर ही अपनी एजुकेशन पूरी करे, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए या तो 12th क्लास के बाद यानी ग्रेजुएशन के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो 101% ऐसा इंसान अपने घर से दूर जाता है, क्योंकि 9th हाउस हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होता है और मतलब हायर एजुकेशन का होता है। रिसर्च लाइन के लिए PhD जो लोग करते हैं तो उनके लिए 9th हाउस देखा जाता है। तो 9th हाउस में जब मंगल बैठता है तो ये चौथी दृष्टि से आपके 12th हाउस को भी देखता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा इंसान हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, ठीक है, बहुत और जैसे मंगल वहाँ पर बैठा है तो हायर एजुकेशन में थोड़ा सा चैलेंजेस भी आते हैं। यानी जो ये होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम देकर
कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, तो एंट्रेंस एग्जाम में किसी को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मंगल 9th हाउस में हायर एजुकेशन के लिए एग्जाम दे रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ऐसा इंसान अपनी हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस क्रैक करता है, घर से दूर जाता है। 9th हाउस में वो बैठकर 8वीं दृष्टि से 4th हाउस को भी देखता है। देखिए माता को या तो लड़ाई झगड़ा कुछ, मतलब माता बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो सकती हैं कई बार, या फिर माता के साथ आपकी कम बनती है, माता के साथ आपकी जो कहीं ना कहीं विचारधारा है वो कम बनती है। ये खुद 9th हाउस में बैठा है और 8वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है, तो माता पिता दोनों से कई बार इंसान को अलग होना पड़ जाता है। ये वैचारिक तरीके से भी हो सकता है, ये फिजिकल तरीके से भी हो सकता है, मतलब अपने होम टाउन से दूर रहने वाला अपने माता पिता से अलग रहने वाला हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से दूर हो जाता है, या फिर विचारों की वजह से दूर हो जाता है। पूरा दिन अपने रूम में पड़ा रहता है, अकेला रहता है, माता के साथ बात करने का मन नहीं है, पिता के साथ बात करने का मन नहीं है, ठीक है। लेकिन कई ऐसा ये होता है केवल सरफेस लेवल पर। अगर उनके माता पिता के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई बाहर वाला उसके माता पिता को परेशान करता है, तो फिर इनसे ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्टर भी कोई नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मंगल प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। तो 9th हाउस में मंगल हो या फिर 8वीं दृष्टि से वो जब 4th हाउस को देखता है तो अपने माता पिता का संरक्षक होता है, अपने माता पिता को साथ लेने वाला, साथ लेकर चलने वाला, या फिर शादी के बाद भी यही उनकी देखभाल करता है। वो फिर पूरा चार्ट देखना पड़ता है कि आपके 9th हाउस में राशि कौन सी है, ठीक है, नक्षत्र कौन सा है, क्योंकि 9th हाउस में आपकी राशि तो अलग होगी ना, 9th हाउस में सबके सेम राशि नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। किसी का 9th हाउस में सिंह राशि होगी, किसी की मेष होगी, किसी की धनु होगी, ठीक है, तो किसी की तुला होगी, वो देखने वाली बात होती है। वहाँ से फिर हम और ज़्यादा एक्यूरेसी से आपको बता सकते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट होंगे। हायर एजुकेशन के लिए ऐसा इंसान विदेश भी जा सकता है, क्योंकि चौथी दृष्टि से 12th हाउस को ये देखता है, 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखता है, तो ऐसा इंसान अपने दम पर आगे बढ़ने वाला होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं रखने वाला होता, या फिर जो ये फेक गुरु होते हैं इनको ध्वस्त करने वाला, या फिर मतलब जैसे ये है ना, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, बट जो भी गुरु एक्सपोज्ड हुए हैं ये पिछले कुछ 8-10 सालों में, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि सारे बाबा फेक होते हैं, सारे गुरु फेक हैं, कोई रियल नहीं है, आज के टाइम पर सब अपना पेट भरने वाले हैं, अपनी जेब भरने वाले हैं। इस टाइप की थिंकिंग कई बार ऐसे इंसान को दे देता है, ठीक। हालांकि 9th हाउस में मंगल कई बार हनुमान जी और श्री राम जी का फॉलोअर होता है, क्योंकि 9th हाउस हमारे धर्म का होता है, मंगल हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी का एक कट्टर भक्त भी हो बना देता है 9th हाउस में मंगल, ठीक है। लेकिन फिर भी वो दूसरे धर्मों को कई बार शुरू में रिस्पेक्ट देता है, बाद में वो अपने धर्म का कट्टर समर्थक बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं जब आपका 9th हाउस में मंगल होता है। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको बताया राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, वहाँ से और ज़्यादा एक्यूरेसी तक हम जा सकते हैं। सरफेस लेवल पर आपको ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा जब आप और ज़्यादा डीप लेवल में जाओगे, ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे आपके रिजल्ट जब आपका मंगल 9th हाउस में होता है तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका 10th हाउस में मंगल है तो ये किस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 10th हाउस में मंगल वैसे ही दिग्बली होता है और कालपुरुष कुंडली में ये 10th हाउस में एक्सोल्टेड होता है, मकर राशि में एक्सोल्टेड होता है, ठीक है ना। तो 10th हाउस में मंगल की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो 10th हाउस है वो बैटल फील्ड का होता है और जो मंगल है वो सेनापति है, वो प्रोटेक्टर है, वो योद्धा है, वो वॉरियर है। तो 10th हाउस में जब मंगल जाता है तो 10th हाउस से ज़्यादा ये कहीं पर भी अपने आप को एक तरीके से रिलैक्स महसूस नहीं कर सकता। 10th हाउस में मंगल पूरी तरीके से अपनी पावर का यूज करने के लिए समर्थक होता है, क्योंकि 10th हाउस बैटल फील्ड है। इसीलिए कालपुरुष कुंडली में मकर राशि में ये उच्च का होता है, अपने दुश्मन की राशि में जाकर उच्च का होता है, क्योंकि उसका नेचर क्या है, लड़ने का। और एक लड़ाकू इंसान या फिर एक सेनापति, एक सिपाही, एक फौजी कब अपनी ताकत दिखा पाएगा? जब उसके सामने उसका दुश्मन खड़ा होगा, जब वो बैटल फील्ड में होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 10th हाउस में जो मंगल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है। 4th हाउस में कमज़ोर हो जाता है या फिर कर्क राशि में कमज़ोर हो जाता है। कर्क राशि में नीच का होता है, क्यों? क्योंकि कर्क राशि हमारे घर की है, हमारी माता की है। तो एक घर में जब एक सोल्जर आएगा या फिर अपनी माता के सामने अगर वो सेनापति वाला रवैया अपनाएगा तो वो
कैसे कर पाएगा, कमजोर हो जाएगा, अपनी माँ के सामने ताकत नहीं दिखा सकता, अपने घर में अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, कहाँ दिखाएगा, बैटलफील्ड में, 10th हाउस में। तो इसीलिए दिग्बली भी होता है 10th हाउस में मंगल। ऐसा इंसान अपने दम पर सब कुछ करने वाला, ठीक है, ऐसे इंसान के लिए कर्म ही पूजा होती है। ऐसा इंसान ये बोलता है कि अगर इंसान मेहनत करता है तो वो अपने हाथों की लकीरों को बदल सकता है। 10th हाउस में मंगल भगवान की पूजा करता है एक पार्ट पे, ठीक है, लेकिन भगवान से कुछ मांगता नहीं है। उसको ये पता होता है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कोई और मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। कर्म प्रधान ऐसा इंसान होता है। अपने प्रोफेशन पर भी ऐसा इंसान जाना जाता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला इंसान होता है। ऐसा इंसान घर पर नाखुश होगा। जब वो घर पर होगा ना तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन जब वो अपने वर्क प्लेस पर चला जाएगा वहाँ पर उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे इंसान का सिर दर्द अपने वर्क प्लेस पर जाकर ठीक हो जाता है। मैंने बहुत बार देखा है। ऐसा इंसान खाली रह ही नहीं सकता। ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ चैलेंज चाहिए, ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ काम चाहिए, ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल चाहिए, ऐसे इंसान को कुछ ना कुछ परेशानी चाहिए, तब वो खुश रहता है। मतलब सरफेस लेवल पर वो दिख सकता है कि ये परेशान है, बट उसका मन उन्हीं चीज़ों में लगता है, ठीक है। ऐसा इंसान तब राइज करता है जब उसके लाइफ में चैलेंज आते हैं। और ऐसा इंसान हो सकता है कि दिन में सो रहा है, ठीक है, बट उसको चैलेंज कर दीजिए, ठीक है। शुरू में लगेगा वो आलसी है, लेकिन उसको चैलेंज करके देखिए एक बार। अब उसको बोलिए कि तेरे बस का ये नहीं है, तू नहीं कर सकता, फिर देखिए उसकी ताकत। कहीं ना कहीं 10th हाउस में मंगल एक सोया हुआ शेर होता है। 10th हाउस में जिसका मंगल होता है वो हो सकता है सामने से आपको शांत लगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो खुद नहीं जानता। कहीं ना कहीं ये हनुमान जी का भी कॉम्बिनेशन है 10th हाउस में मंगल, क्योंकि हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए थे। तो 10th हाउस में जिसका मंगल होता है, शुरुआत में बचपन में वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट कई बार चला जाता है, ठीक है। उसको लगता है नहीं यार मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन वो गलती कर रहा है। वो कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ हनुमान है, ठीक है। उसके अंदर की जो शक्तियाँ वो छिपी हुई हैं, आपको रियलाइज करने की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ करने के कैपेबल हो, और ऐसा इंसान करता भी है। लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में लगभग 25-26 साल की उम्र के बाद ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करता है अपने करियर में, अपने दम पर करता है। मंगल हमारा हार्डवर्क है, हमारा पोजेशन है, ठीक है। तो प्रोफेशन में हालांकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का सरकमस्टांस भी है। जो प्रोफेशन में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो लोग होते हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसे इंसान की छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेज बहुत नॉर्मल देखे गए हैं। बॉस के साथ लड़ाई, ऐसा इंसान तब तक खुश नहीं रहता जब तक वो खुद का कुछ अपने दम पर क्रिएट ना कर ले, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं, ठीक है, या फिर जो बॉस होते हैं, जो लीडरशिप वाले होते हैं, पहले खुद करके दिखाएंगे, फिर दूसरे को बताएंगे कि देखो ऐसे करो। एक लीडर और बॉस में डिफरेंस होता है। 10th हाउस में सूर्य बॉस है, वो केवल ऑर्डर देगा, लेकिन 10th हाउस में मंगल एक लीडर है। लीडर मतलब वो पहले खुद करेगा, पहले खुद एक्सपीरियंस करेगा, खुद करके दिखाएगा, फिर अपने एम्प्लॉय को बोलेगा देखो ऐसे करना है। यानी एक टीम मेंबर होता है ऐसा इंसान बॉस होकर भी, ठीक है। तो जो कैप्टन होता है ना, जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा है, ठीक है। रोहित शर्मा ने क्या किया था, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि रोहित शर्मा के 10th हाउस में मंगल है, मुझे उनकी कुंडली नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे रोहित शर्मा आगे रहकर लीड करते हैं, जैसे वर्ल्ड कप लगा लो या फिर जब टीम इंडिया के लिए वो खेलते हैं, ठीक है, तो खुद कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छा स्टार्टर देते हैं अपने देश को, भारत को, ठीक है। और उससे बाकी टीम का भी मनोबल बढ़ता है, बाकी टीम के लिए वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है। 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वो थोड़े से जल्दी आउट हो गए थे, लगभग 10 ओवर में 80 रन हो चुके थे जब वो आउट हुए, लेकिन उनके आउट होते ही पूरी टीम एक तहस नहस हो गई, ठीक है, क्योंकि बॉस ने स्टार्ट अच्छा दे दिया था, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था, लेकिन बाकी लोग अपना काम कहीं ना कहीं नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये होता है एक लीडर, 10th हाउस में मंगल का रिजल्ट, लीड करना। एक सोया हुआ शेर होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं चैलेंज ज़्यादा पसंद हो जाते हैं ऐसे इंसान को। चौथी दृष्टि से लगन को देखता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा ऐसे इंसान के अंदर होता है, स्पेशली वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। स्पेशली अगर कोई इंसान स्ट्रिक्टली काम नहीं करता, ढंग से काम नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा सुना देता है ऐसा इंसान, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। हर एक इंसान का, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान के 10th हाउस में मंगल नहीं है, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके 10th हाउस में मंगल है, आपको लगता है हर एक चीज़ परफेक्शन से होनी चाहिए, हर एक दूसरा इंसान
दूसरे इंसान का जो मंगल है वो क्या पता कैसी सिचुएशन में पड़ा है, वो ढंग से काम नहीं करता, वो टाइम पर काम नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे इंसान अपनी सारी चीज़ें पंक्चुअलिटी के साथ करते हैं, स्पेशली काम से जुड़ी हुई। चौथी दृष्टि से लगन को देखता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उससे बचना चाहिए। बहुत लाउड बोलने लग जाता है ऐसा इंसान को, जब गुस्सा आता है बहुत लाउड बोलता है, बहुत गंदा भी बोलता है कई बार, उस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। आठवीं दृष्टि से आपके 5th हाउस को देखता है, मल्टीपल जॉब चेंज होती है ऐसे इंसान की, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब तक आप अपना खुद का सेटअप नहीं कर लोगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप जॉब भी करते हो तो ऐसी जॉब कीजिए जिसमें थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा हो, नो डाउट आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी तब, ठीक है। तो 10th हाउस में मंगल कहीं ना कहीं इंसान को पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है, अपने कर्मों की ऐसा इंसान पूजा करता है, बहुत ज़्यादा टोने टोटके इन सब चीज़ों में ऐसा इंसान नहीं फंसता है, ठीक है। उसको पता है कि अगर मैं कुछ करूँगा तो मुझे मिलेगा, अगर नहीं करूँगा तो नहीं मिलेगा, सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसा इंसान की ऐसी थिंकिंग होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पर इनका एक ओरा होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, काफ़ी अच्छे अपनी पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार ऐसा इंसान जिम ट्रेनर वगैरह ये भी देखे गए हैं। 10th हाउस में मंगल इंसान की फिजिकल बॉडी बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा जब हमें ये पता चलेगा कि 10th हाउस में आपकी राशि कौन सी है। देखिए 10th हाउस में आपका मंगल है, ठीक है, यही रिजल्ट मिलेंगे आपको, 80-90% यही रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा चेंज कहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि जब 10th हाउस में राशि किसी की सिंह राशि होगी, किसी की मेष होगी, किसी की तुला होगी, किसी की वृश्चिक होगी, वहाँ से थोड़ा सा हम और ज़्यादा डीप में जा सकते हैं। और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने के लिए आपको 10th हाउस में राशि भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि राशि प्लेनेट को एनवायरनमेंट देता है, ठीक है। तो 10th हाउस में मंगल है, ठीक है, ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन राशि कौन सी है वहाँ से और ज़्यादा अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक लेवल और डीप में जाना चाहते हो तो आपको फिर नक्षत्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक राशि में लगभग 2-2.25 नक्षत्र होते हैं, मतलब 3 नक्षत्र भी कई बार हो जाते हैं। 3 नक्षत्रों का उसमें मैनिफेस्टेशन होता है एक राशि में। तो नक्षत्र कौन सा है वहाँ से और ज़्यादा आप एक्यूरेसी तक जा पाओगे। वो तो मैं बहुत ज़्यादा डीप की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, पर हाँ 80-90% सरफेस लेवल पर आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, एक्यूरेट प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सरफेस लेवल पर खेलना है तो उसके लिए तो अगर आप एक बिगिनर हो तो यहीं से शुरुआत होगी, ठीक है। उसके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है 10th हाउस में मंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर आपका 10th हाउस में मंगल है तो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अगर आपका 11th हाउस में मंगल है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए 11th हाउस में मंगल, ये जो BPHS है, बृहत पारा होरा शास्त्र है, उसमें राजयोग बोला गया है। 3, 6, 11 में अगर किसी का मंगल है, चाहे वो नीच का भी क्यों ना हो, राजयोग कारक बोला गया है। क्यों बोला गया है अभी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जिसका 11th हाउस में मंगल होगा उसका चौथी दृष्टि से वो 2nd हाउस को देखेगा, यानी 11th हाउस और 2nd हाउस का कनेक्शन बन गया। जितने भी अमीर आदमी होते हैं, जितने भी करोड़पति आदमी होते हैं, उनका 11th और 2nd का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं क्या मैं मिलीनियर बनूंगा, क्या मैं बिलीनियर बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, लाखों में कमाऊंगा महीने के। तो उसके लिए आपका 2nd हाउस, 11th हाउस और 5th हाउस, इनका कुछ कनेक्शन बैठना चाहिए, क्योंकि स्पेशली 11th और 2nd, 11th हाउस और 2nd हाउस आपके धन के हैं। जब इन दोनों का कनेक्शन बन जाता है तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं करोड़पति नहीं तो लखपति तो आराम से बनता है आज के टाइम पर, क्योंकि 11th हाउस में जब मंगल बैठता है, एक तो ये आपके डिजायर्स का, काम, आपकी काम वासना का पूर्ति का, आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, आपके नेटवर्क का हाउस होता है, ठीक है। यानी जो मल्टीपल नेटवर्क बनाते हैं, MLM कंपनी बनाते हैं या फिर अपना कुछ सेटअप करते हैं, तो 11th हाउस में मंगल प्रोमिनेंट है। वहाँ से वो चौथी दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखता है। तो 11th हाउस में बैठकर जब मंगल 2nd हाउस को देखता है चौथी दृष्टि से, तो ये पैसे को बढ़ाने वाला, इंसान के नेटवर्क को बढ़ाने वाला, इंसान की जो मैनिफेस्टेशन पावर है उसको बढ़ाने वाला होता है। 11th हाउस में मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है ऐसे इंसान की। और ये 8वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को भी देखता है। ये और ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि 6th हाउस हमारा एग्जीक्यूशन पावर का है। ऐसे इंसान ने एक बार अगर कुछ सोच लिया ना कि ये करना है तो डेफिनेटली करना है। ऐसे इंसान को कोई हरा नहीं सकता बहुत इजीली। 11th हाउस में मंगल बहुत बहुत ब्रिलियंट प्लेसमेंट है।
अपने दम पर पैसा कमाता है, अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। हाँ, हालांकि थोड़ा सा बोलने में ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको, क्योंकि 11th हाउस में मंगल बैठकर चौथी दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखता है। बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, फास्ट बोलेगा, तेज बोलेगा, लड़ाई झगड़ा होगी, आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत गंदा बोलने लगेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज पैसे के मामले में, इच्छा पूर्ति के मामले में, डिजायर के मामले में, आपको नेम फेम गेन के मामले में, एग्जीक्यूशन पावर के मामले में 11th हाउस में मंगल बहुत एक अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। ऐसे इंसान के नेटवर्क कई सारे होते हैं, ऐसा इंसान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे इंसान के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, कई सारे सोर्सेज से इंसान पैसा कमाता है, ठीक है। तो 11th हाउस में मंगल होता है तब इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मंगल है, 11th हाउस अर्निंग का है, अपने दम पर लगातार चीज़ों को बढ़ाते चले जाना, अपना मार्केट बढ़ाते चले जाना, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनाता है। मंगल बहुत अच्छी लॉजिकल कैलकुलेशन पावर देता है, 11th हाउस में है तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन ऐसा इंसान बन सकता है, अपने खुद का बिजनेस कर सकता है, खुद का काम करता है। क्योंकि देखिए, लखपति करोड़पति नौकरी करने से नहीं बना जाता, मतलब कुछ जॉब होते हैं, आईटी के कुछ जॉब हैं या फिर सीए के कुछ जॉब है जहां पर इंसान जॉब करके भी लाखों में कमाता है महीने के, बट 95% रोजगार ऐसे होते हैं जहां पर आपको खुद का कुछ बिजनेस या कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ता है। जब आप जाकर कहीं लखपति करोड़पति बनते हो तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप जॉब में हो तो कुछ सीखना चाहिए, आपको जिस भी जॉब में वहाँ से सीखना चाहिए, आपको खुद का कुछ नेटवर्क सेटअप करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि मंगल आपको बहुत अच्छी पोजीशन में मिला है, एग्जीक्यूशन पावर इस इंसान की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 6th हाउस को भी देखता है मंगल यहाँ पर बैठकर। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और, ऐसे इंसान हो सकता है कि शुरुआत में शांत दिखे आपको, लेकिन जब आप इसको चैलेंज दे दोगे, ठीक है, कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं पा सकता, तेरे बस का ये नहीं है, फिर देखना ये क्या कर सकता है। असली ताकत ये तभी दिखाता है जब इसको चैलेंज मिलते हैं, जब इसके सामने कोई ये बोलता है कि तेरे बस का नहीं है, फिर ये अपनी विल पावर, अपनी एग्जीक्यूशन पावर, ये सारी चीज़ें दिखाता है। 11th हाउस हमारे काम त्रिकोण है, 3 7 11 काम त्रिकोण है। 11th हाउस में मंगल एक्स्ट्रा डिजायर दे देता है, अपोजिट जेंडर की तरफ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन दे देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर राहु शनि या फिर कुछ और मेलेफिक अगर कॉम्बिनेशन बने हुए हैं तो इंसान कई बार अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल भी नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर ऐसे इंसान की हो जाती हैं, तो ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस तरीके से तो उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको सही जगह पर लगाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस ये भी आ जाएगा, मतलब डिफरेंस नहीं, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। 11th हाउस में मंगल आपका है, यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा कि 11th हाउस में आपकी राशि कौन सी है। सबकी सेम राशि तो नहीं होगी ना 11th हाउस में, किसी की सिंह राशि होगी, किसी की तुला राशि होगी, किसी की धनु राशि होगी, किसी की मीन राशि होगी, किसी की कुंभ राशि होगी, तो वहां से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मतलब 90% यही रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 10-20% और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, यानी एग्जैक्ट पिन पॉइंट प्रेडिक्शन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 11th हाउस में राशि कौन सी है, क्योंकि राशि प्लेनेट को एनवायरमेंट देती है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको चीजों को ब्लेंड करने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप और डीप लेवल पे जाना चाहते हो तो राशि के बाद आपको नक्षत्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक राशि में 2 नक्षत्र तो होते ही होती हैं, कुछ पार्ट तीसरे नक्षत्र का भी होता है। तो वहां से जब नक्षत्र भी पता चल जाता है तो हम और ज्यादा डीप तक, मतलब ऐसी प्रेडिक्शन कर सकते हैं जो आपने सोची भी ना हो। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। पर हाँ, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए यही बेस्ट तरीका है कि पहले आप हाउसेज में प्लैनेट को ब्लेंड करना सीखिए, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 12th हाउस में मंगल है तो ये किस तरीके रिजल्ट देगा। देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 12th हाउस में मंगल आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल बना देता है, धर्म के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, ज्ञान के मामले में, ठीक है। क्योंकि 12th हाउस हमारा स्पिरिचुअलिटी का होता है, ज्ञान का होता है, त्याग का होता है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों का होता है, जेल का भी होता है। तो 12th हाउस में जिसका मंगल होगा ना, वो कभी भी दान देकर अपनी फोटो नहीं खींचेगा। आपने देखा होगा ना, सोशल मीडिया पे कुछ लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, अनाथ आश्रम में डोनेट करते हैं, गौशाला में डोनेट करते हैं, ठीक, अच्छी बात है,
कीजिए। लेकिन कई लोग आपने देखे ना, उसको फिर अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस पर लगाते हैं। मंगल 12th हाउस में ऐसा नहीं करता है, क्योंकि मंगल 12th हाउस में बहुत लॉजिकल अप्रोच से चलता है। उसको पता है कि अगर मैंने किसी की मदद की है तो उसका गुणगान नहीं करना है, उसका बखान नहीं करना है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नेचर का होता है। 12th हाउस सेक्रीफाइसेस, त्याग का होता है। वहाँ पर मंगल जैसा प्लेनेट आ जाए, अपने आप को नष्ट कर देगा, अपने परिवार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, स्पेशली अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइसर होता है 12th हाउस में मंगल। इसकी तुलना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोलकर नहीं बताता है। 12th हाउस में मंगल एक चीज़ और देता है आपको, बहुत अच्छा राइटर बना सकता है, क्योंकि 12th हाउस में जिसका मंगल होगा वो अपनी चौथी दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा, यानी 12th एंड 3rd कनेक्ट हो गया। बहुत अच्छे राइटर ऐसे लोग देखे गए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी लॉजिकल कैलकुलेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। और जो राइटिंग के लिए मैंने बताया 12th और 3rd दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं राइटिंग के लिए। अगर दोनों का कनेक्शन बने तो बहुत अच्छे राइटर होते हैं, ठीक है। सबकॉन्शियसली लिखते हैं, उनको खुद नहीं पता, वो पहले नहीं सोचते हैं कि पहले मैं ये लिखूंगा, फिर वो लिखूंगा, फिर वो लिखूंगा। वो जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो लिखते ही चले जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। जैसे वेद व्यास जी ने लिखा था ना, एक बार लिखना स्टार्ट किया तो फिर रुके ही नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से, यानी मतलब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, मतलब यानी बोला था, गणेश जी ने उसको लिखा था, ठीक है। तो उस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और गणेश जी की एक ये कंडीशन थी कि अगर आपने बीच में बोलना रोक दिया, यानी अगर मेरी कलम रुकी तो मैं वहीं पर रोक दूंगा सारी चीज़ों को, फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा। तो लगातार लिखना, सबकॉन्शियसली लिखना, एक बार लिख रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, वो सारी चीज़ें 12th हाउस मंगल देता। हालांकि पैरों में इंजरी बहुत प्रोमिनेंट मैंने देखा है, ठीक है। पैरों में इंजरी, जब भी दशा गोचर आता है तो पैरों में चोट लगना, इंजरी होना, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है। पैर पर कोई बर्निंग निशान होना इंजरी का, ठीक है, या फिर हाथों पर चोट या बर्निंग का निशान होना, क्योंकि 3rd हाउस को भी देखता है, ठीक है। और अपनी 8वीं दृष्टि से 7th हाउस को भी देखता है। तो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है, अपनी शादी के बारे में बहुत सोचता है कि क्या यार मेरी शादी कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगी, ठीक है, मेरा पार्टनर कैसा होगा। पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है। ऐसा इंसान अपने पार्टनर को किसी और के साथ बात करता हुआ कई बार ये नहीं देख पाता, नहीं झेल पाता। इसे इंसान बोलता है जो मेरा है केवल मेरा है, मतलब पार्टनर के मामले में, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना चाहिए, मॉडर्न जमाना है। आपका पार्टनर किसी और से बात भी कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं, कुछ उसका गलत मतलब मत निकालिए, ठीक है। शादी में छोटे मोटे टॉम एंड जेरी वाली चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि 12th हाउस हमारे बेडरूम का भी होता है, हमारा शादी का प्रारब्ध भी है, ठीक है। छोटी मोटी नोक झोंक चलती हैं, ठीक है, लेकिन ये सेपरेटिव एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा केतु देखना पड़ता है हमें, इन्वॉल्व तो नहीं है, वो फिर शादी में ट्रेवल करता है। अदरवाइज 12th हाउस में मंगल, ठीक है, टॉम एंड जेरी बहुत ज़्यादा, रूठना मनाना बहुत चलेगा। अपने पार्टनर के साथ ये बहुत एक तरीके से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि थोड़ा सा गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इनका पार्टनर गुस्से में कुछ भी बोल देता है, उसको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ कर आपको चलना चाहिए, ठीक है। ऐसा इंसान धार्मिक की बजाय स्पिरिचुअल, रिलीजियस की बजाय स्पिरिचुअल ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे इंसान को मुक्ति चाहिए लॉजिकल तरीके से, ठीक है। यानी ऐसे इंसान को वो धर्मगुरु पसंद आएंगे जो उनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। एक तरीके से जैसे मेडिटेशन करना इन लोगों को बहुत पसंद होता है, ठीक है, बजाय कि नाम जप के थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ ये ज़्यादा जाते हैं। हालांकि और थोड़े से कॉम्बिनेशन देखने ज़्यादा जरूरी है। जैसे अगर मंगल के साथ जुपिटर हो, केतु हो, फिर ये नाम जप की तरफ बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि मंगल तो आपका एक तरीके से मेहनत करवाता है, ठीक है। अगर अकेला मंगल है तो फिर वो मेडिटेशन की तरफ जाएगा। अगर मंगल के साथ जुपिटर या केतु ऐसा कुछ है, 9th लॉर्ड है, फिर वो नाम जप की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। फिर वो भगवान को मतलब अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने वाला हो जाएगा, अपने धर्म के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला हो जाएगा। उसके लिए फिर जैसे हिंदू धर्म में जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज से हज़ारों साल पहले ज्योतिष बन गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, जो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। तो ऐसे इंसान को जो हिंदू धर्म की जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो बहुत पसंद आती हैं और फिर वो हिंदू धर्म का ही फैन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं जब आपका 12th हाउस में मंगल होता है। यहाँ पर फिर हमें ये भी देख लेना जरूरी है कि 12th हाउस में आपकी राशि कौन सी है, क्योंकि वहां से थोड़ा सा और डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस नहीं मतलब एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम तभी कर पाएंगे कि 12th हाउस में राशि कौन सी है। 80-90% रिजल्ट आपको यही मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। मंगल इन द 12th हाउस,
और ज़्यादा डीप में जाने के लिए आपको देखना चाहिए कि 12th हाउस में राशि कौन सी है, ठीक है, वहाँ से हम और ज़्यादा डीप में चले जाएंगे। क्योंकि 12th हाउस में राशि सबकी अलग होगी ना, किसी की मिथुन होगी, किसी की धनु होगी, किसी की कन्या होगी, किसी की तुला होगी। तो राशि एनवायरमेंट देती है प्लेनेट को, और उससे भी अगर आपको थर्ड लेवल पे जाना है, यानी और ज़्यादा डीप लेवल पे जाना है, तो आपको देखना चाहिए कि वहाँ पर फिर नक्षत्र कौन सा है, ठीक है। नक्षत्र भी जब आपको पता चल जाता है तो आप और ज़्यादा डीप में प्रेडिक्ट कर पाते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, बट हाँ अगर आप एक बिगिनर हो तो यहीं से शुरू करना चाहिए आपको। एक हाउस और एक प्लेनेट को ब्लेंड करना सीखना चाहिए, उसके बाद आप और ज़्यादा डीप लेवल पे जाते हो, फिर राशि देखते हो 12th हाउस में कौन सी है, फिर नक्षत्र देखते हो कौन सा है, ठीक है, और फिर और भी चीज़ें होती हैं, ठीक। बट यहाँ पर आपको जो भी मैंने रिजल्ट आपके साथ शेयर किए हैं 80-90% रिजल्ट आपको मैच करते हुए मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। कई बार फुटबॉल प्लेयर ऐसा इंसान होता है, पैरों की स्किल होती है, पैरों पे चोट भी लगती है, पैर मजबूत होते हैं ऐसे इंसान के, और जब जिम में जाता है तो लेग डे करना ऐसे इंसान को ज़्यादा पसंद होता है एज कम्पेयर टू चेस्ट डे और हैंड डे या फिर बैक डे। इनसे ज़्यादा उसको पसंद होता है लेग डे करना, रेस बहुत ज़्यादा लगाता है, और उसी वजह से पैरों में इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फुटबॉल वगैरह खेलने वाला हो जाता है कई बार ऐसा इंसान। चेस खेलना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा थिंकिंग है, यानी जो चेस है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस से जुड़ा हुआ गेम है, ठीक है। उसको मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, उसमें बहुत ज़्यादा एक 3-4 मिनट लग जाएंगे अदरवाइज एक्सप्लेन करने में, क्योंकि पर मैंने देखा है कि मंगल इन द 12th हाउस चेस इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।